The game plan for the next semi-finals, of course, semi-finals for a sport called election that determines so many things, so many dimensions for our demography in this part of the country. We are ready for the next panel in Earth, Culture Fest, Uttar Pradesh, semi-finals for 2024. We have with us a few eminent speakers, and we will come up very soon with that. Shantanu Gupta, who's a best-selling author, TV panelist, columnist, public speaker, and a policy commentator who's appeared in more than 4,000 TV debates across all leading Hindi and English news channels of India so far. Let's welcome Shantanu Gupta. Let's welcome Mr. Shantanu Gupta on stage. We have with us Rajat Sethi, who is a public policy and management graduate from the Harvard University and MIT Sloan. He's very active in impacting politics in various northeastern states of India. Ladies and gentlemen, Rajat Sethi. Talking about the game plan for semi-finals 2024 Uttar Pradesh, we have with us Satish Prakash, who's a professor with the physics department of MRT College and works for the welfare and empowerment of SC/ST minorities and other weaker sections of our society. Satish Prakash, ladies and gentlemen. We have with us Abhishek Sudhir, who's a Lucknow-based advocate and political analyst. He is very active as a regular panelist on TV debates and appeared on all the major English and Hindi news networks. Ladies and gentlemen, Abhishek Sudhir. In conversation with all of them, we have Sachin Arora, who's an acclaimed journalist and news presenter on Zee News. Ladies and gentlemen, let's fight it out for the semi-finals for 2024 Uttar Pradesh. Let's see what the game plan unfolds for us only in Earth. Culture Fest. हेलो। तो 2022 उत्तर प्रदेश का चुनाव क्या 2024 के लिए सेमीफाइनल है? जिस तरीके से इस वक्त चुनाव चल रहा है, कल तीसरे फेज की पोलिंग भी है, जो दमखम इस वक्त सभी पार्टियां लगा रही हैं, हालांकि कोई इसे बायपोलर कह रहा है कि बीजेपी और समाजवादी पार्टी मैदान में है, लेकिन प्रियंका गांधी ने भी पूरी ताकत झोंकी हुई है। मायावती भले अंतिम दौर में सही, लेकिन वो भी यहाँ पर जो है अब नज़र आ रही हैं। वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव के साथ गठबंधन राष्ट्रीय जनता दल का है, क्योंकि ये चुनाव कहीं ना कहीं इस मायनों में ख़ास है कि 2024 की राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। क्या एक बार फिर से दिल्ली का रास्ता लखनऊ से जाएगा? अगर भारतीय जनता पार्टी जीतती है तो क्या ये एक बार फिर से योगी के चेहरे और मोदी के नाम पर मोहर होगी? एक बार फिर से 2024 में बीजेपी के लिए प्रधानमंत्री पद के लिए नरेंद्र मोदी का रास्ता साफ होगा? क्योंकि अमित शाह पहले भी कह चुके हैं, अगर 2024 में आप देखना चाहते हैं नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनना, तो आप वोट दीजिए योगी जी को। वहीं दूसरी तरफ अगर विपक्ष इन चुनावों में अच्छा करता है तो क्या अखिलेश यादव विपक्ष का चेहरा होंगे? विपक्ष को एक संजीवनी मिलेगी? क्योंकि यहां पर दीदी भी पहुंची उत्तर प्रदेश में साथ देने के लिए अखिलेश का, तो अखिलेश क्या वो चेहरा हो सकते हैं जो कि लीड कर सकता है 2024 में विपक्ष को? और बगैर कांग्रेस के गठबंधन की जो बात है वो दीदी पहले ही करती रही हैं। चर्चा की हम शुरुआत करते हैं। मैं चाहूंगा एक ओपनिंग रिमार्क में अपने तमाम पैनलिस्ट से लूं, फिर उसके बाद अगर किसी का काउंटर होगा तो मैं बीच में ले सकता हूं। शांतनु, सबसे पहले
क्या सच में हम जब इसे पढ़ रहे हैं कि 2022 उत्तर प्रदेश 2024 का सेमीफाइनल है, मैं इसमें साथ एक और चीज भी जोड़ना चाहता हूं। जाहिर सी बात है बीजेपी वुड लाइक टू रिटेन पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और साथ ही साथ यूपी। तो वो चाहेगी कि पंजाब में अच्छा करे, यूपी में वापसी करे, ताकि 2024 के लिए लीड जो है वो एक बेहतर तरीके से वापसी कर पाए। तो आप देख रहे हैं कि यहां से रहा 2024 की ही है ये। सचिन भाई, अर्थ कल्चरल फेस्ट में हम राजनीति डिस्कस कर रहे हैं, तो ये तो साफ है कि राजनीति माहौल में है उत्तर प्रदेश के, भारत के इन चंद महीनों में। देखिए, उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा की सीटें हैं, 403 विधानसभा की सीटें हैं, बहुत सारी राज्यसभा की सीटें आती हैं। तो उत्तर प्रदेश पूरी जो भारत की एक इलेक्टोरल पजल है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट पीस है। तो ये तो मतलब एक क्लीशेड सेंटेंस भी है और मानना भी पड़ेगा कि उत्तर प्रदेश जो जीतेगा उसके लिए 2024 की राह आसान होगी। और जब भी भाजपा ने सरकार बनाई है, पहले भी चाहे अटल जी के समय में, चाहे अभी भी 2014 में, 19 में, उस तो उत्तर प्रदेश ने बड़ा रोल प्ले किया। 19 में हमें लगता था कि जब सपा बसपा साथ में आ जाएंगी, दोनों के लोग बैठे हैं यहाँ पे, तो इतना फॉर्मिडेबल वोट बैंक होगा जो कि भाजपा को 10 सीट भी नहीं मिलेंगी। और फिर भाजपा 60 सीटों के ऊपर से आई, और वो जो पूरा भाजपा का 300 प्लस का चंक है उसमें उत्तर प्रदेश मेजर रोल प्ले करता है। तो बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि अभी जैसा रोल प्ले होगा वो 2024 में प्ले करेगा। लेकिन अगर आप देखिए, अखिलेश यादव ने और मायावती ने जब भी सरकार बनाई है, उन्होंने दोनों ने एक बार ही पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई है। बाकी भी सरकार बनी है समाजवादी पार्टी की, लेकिन वो तोड़ की सरकार बनी है। तो उनका वोट परसेंट 30% रहा है। 2007 में मायावती ने बनाई, 2012 में अखिलेश ने बनाई, उनका परसेंट 30% रहा है। मतलब जब उनके लिए सब कुछ फायर कर गया, MY फायर कर गया, मीम फायर कर गया, सारा कॉम्बिनेशन सेट बैठा, नेता को भी लोगों ने मान लिया, तब वो 30% पे पहुंचे। लेकिन 2014, 17 और 19 में सचिन भाई, भाजपा ने गेम 10% ऊपर कर दिए, 20% ऊपर कर दिए, 40%, 42% और 19 में तो 50%। 50% तो मतलब प्रेसिडेंशियल में रजत आप चुनाव जीत जाएंगे, फर्स्ट पास द पोल सिस्टम में तो आप 30-35 पे चुनाव जीत जाते हैं। तो अब जो गेम इतनी ऊपर हो चुकी है, और इन सब जब ये भाजपा 40 पे पहुंच रही थी तो बसपा सपा 22 पे पहुंच चुकी थी, 18, 19, 22। तो अब ये लड़ाई है कि वो 22 से, और भाजपा देखिए, इस मैं बहुत सारे 40-50 जिलों का दौरा करा मैंने किताब लिखने के दौरान, अभी मैं गोरखपुर से आ रहा हूँ परसों ही। तो भाजपा अपना वोट शेयर लूज नहीं कर रही है। तो भाजपा 40 पे है, सपा गेन कर रही है, लेकिन सपा को गेन करने के लिए 45 लाना पड़ेगा, तो वो लाती भी नहीं दिख रही है। तो इसलिए लगता है कि जो वोट शेयर है वो भाजपा ने अब 40 के लेकिन काबिज कर लिया। एक और चीज भी है ना रजत, कि यहां पर आप 2014 देखिए, 19 देखिए और अब 24 देख लीजिए, क्या वो करिश्मा बार बार दोहराता है? क्योंकि वोटर भी चेंज होता है, वोटर का मिजाज भी चेंज होता है, एक इलेक्शन फटीक भी होती है। आप उस वक्त बात कर रहे हैं जिस वक्त 2024 से पहले आज की बात महंगाई की जा रही है, बात की जा रही है कि किसानों के आंदोलन की बात की जा रही है, कि देखिए अगर आपके पास एक पर्टिकुलर वोट बैंक है जिसे आप साध रहे हैं, तो उसके अलावा जो है मुस्लिम्स हैं, यादव्स हैं, ओबीसी है, या फिर और अदर बैकवर्ड क्लास है, वो सब हमारे साथ भी अगर आ गया तो हमारा वोट शेयर उस तरफ जा रहा है। भाजपा वो 62 वाला करिश्मा तो कम से कम नहीं दोहरा सकती है। धन्यवाद सचिन जी। देखिए, मेरा जो मूल प्रश्न है कि सेमीफाइनल और फिर आपका जो उस कॉन्टेक्स्ट में जो आपने बात रखी, मैं एक मोटी चीज बताना चाहता हूं। एक चीज होती है इंग्लिश में नेसेसरी एंड सफिशिएंट। उत्तर प्रदेश का चुनाव नेसेसरी चुनाव है 2024 के पर्सपेक्टिव से, लेकिन सफिशिएंट नहीं है। 24 की जो यात्रा है वो पहले तो उत्तर प्रदेश से होगी, वहाँ पर क्या स्थिति बनती है, वहाँ पर इलेक्शन की जनता किस तरफ किन विषयों पे जाके पोलिंग करती है, ये सब विषय थोड़े दिनों में ही ओपन में आएंगे। लेकिन उसके बाद और भी महत्वपूर्ण चुनाव हैं। एक और हिंदी बेल्ट के जो तीनों स्टेट, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ भी चुनाव में जाते हैं, वो भी बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है, 6 महीने पहले होता है। और 2019 में आपने देखा होगा तीनों प्रदेशों में भाजपा हारी थी। तो उसके बाद जो अर्थक्वेक हुआ था, पॉलिटिकल अर्थक्वेक, कि सारे जितने भी ऑपोजिशन लीडर थे सबने हाथ मिलाकर एक साथ कर्नाटका में ये ऐलान किया था कि अब हम सब एक साथ आएंगे और भाजपा को हराएंगे। क्या हुआ 2019 में वो आपको भी पता है। तो देखिए, जो पब्लिक है ना, उसकी समझदारी पे थोड़ा सा आपको भी बिलीव करना होगा कि वो एक बहुत क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग लेके चलती है कि लोकसभा का जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो इलेक्शन है वो वर्सेस स्टेट, इसमें कितना गैप है, कितना अंतर है, कौन लीडरशिप दे सकता है, नहीं दे सकता है, देश के लिए कौन लड़ सकता है और प्रदेश के विषयों को कौन उठा सकता है। ये जनता ने इसमें द्वंद्व ढूंढ चुकी है और वो प्रेसिपिटेट हुआ है पिछले 70 सालों में। 70 सालों तक ये लगातार अभ्यास हुआ है मतदाताओं का इसमें भेद करने का। एक चीज ये है। दूसरी चीज जो भाजपा के लिए एक
एक बड़ी अनोखी चीज इन चुनावों में अब आती चली जाएगी कि जो यूथ का जो वोट शेयर है, जो अंडर 30 है। देखिए, हम लोग जब अपना कॉलेज डेज में थे, हम लोगों ने सिर्फ यूपीए देखा, और यूपीए के इतना पॉलिसी पैरालिसिस को देखा कि ये चीज अंदर तक गड़ गई थी कि कुछ भी हो जाए, कांग्रेस और यूपीए ये देश को आगे नहीं ले जा सकती, ये बात तय थी। और वो जो मिलेनियल का ग्रुप था, जो हम लोग, जिसको मिलेनियल्स हम लोग अपने आप को बोलते हैं, हम लोग अब उस 30 के एज ब्रैकेट से ऊपर जा चुके हैं। अब एक नया वोटर क्लास आया है 20 से 30 में, जिन्होंने यूपीए को नहीं देखा, जिन्होंने कभी मायावती को नहीं देखा सत्ता में रहते, वो क्या करती हैं क्या नहीं करती हैं। उनके पास जो पैरामीटर है कंपेयर करने का, वो मोदी जी वर्सेस मोदी जी ही हैं, वो योगी जी वर्सेस योगी जी ही हैं। तो उनकी महत्वाकांक्षाओं पे आना और उनकी जो लगातार एस्पिरेशनल क्लास की राइजिंग महत्वाकांक्षा है, उस पे बैलेंस करना ना, ये बीजेपी कैसे कर पाती है, सारी चीज इस पे है। कंपटीशन बाकी लोगों से नहीं है। तो फिर तो इसका मतलब ये हुआ ना कि आपका ये कहने का मतलब है कि मोदी जी वर्सेस मोदी जी या फिर योगी वर्सेस योगी, यानी उन दोनों के बीच में। तो फिर एक बार फिर से क्या 2024 की तरफ जब हम देख रहे हैं अभिषेक, तो विपक्ष विहीन देख रहे हैं। अभी से हम ये अंदाजा लगा रहे हैं कि विपक्ष का कोई चेहरा नहीं है। हालांकि पिछली बार के मुकाबले भी विपक्ष ने भी तो कुछ सीखा होगा ना, तभी तो वो स्टालिन को कह रही हैं कि हम गैर कांग्रेसी सम्मेलन कर लेते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं। यहाँ अखिलेश पूरी ताकत झोंक रहे हैं, तो उन्होंने तो कुछ सोचा होगा ना। सचिन जी, मैं लखनऊ में रहता हूँ, एंड आई हेट टू बी द bearer of bad news for my two friends from the BJP here. There is a लहर, there is a wave, there could be a tsunami. Let me tell you, सचिन, यूपी जो है ना, इतना बड़ा स्टेट है कि हर एक रीजन की पॉलिटिक्स होती है. सो इफ यू लुक एट वेस्टर्न यूपी, यू हैड द SPRLD combine, the return of the Jat Muslim unity, which was essentially shattered after the Muzaffarnagar riots in 2013. You come to central UP and Awadh, कल चुनाव वहाँ हो रहा है. You have Shivpal Singh Yadav back in the family fold, right? So that's the Yadav bastion. Then you have Tera in Lakhimpur Kheri, Ashish Mishra's son has got bail. So that's a factor. In eastern UP, there's a perception of Thakurwad, that the Yogi Sarkar is a Thakurwad Sarkar. I can tell you the Rajput percentage in Uttar Pradesh is 5%. Rajput Thakur is 5 to 6%. You have 20 DMs. 20 DMs are Thakurs. So essentially 25% of one community which is 5% has 25% of the district magistrate posts. And आपको तो पता है, अगर DM आपके है तो सरकार आपकी है, सब है, तो we know what we are talking about. So there is a perception in Purvanchal where caste is a big issue, and there Mr. Akhilesh Yadav has brought in OP Rajbar into the fold. You brought Swami Prasad Maurya into the fold. These are people who have been ministers in the Yogi cabinet. सचिन जी, ये जो चुनाव है, रोटी कपड़ा मकान तो है ही, बिजली सड़क पानी तो है ही, मान सम्मान की भी चुनाव है पूर्वांचल में. Yogi ji does not respect people who are not Thakurs. I'm happy to say that openly. That is the feeling in Uttar Pradesh. Sitting in Delhi, you cannot gauge the temperature on the ground in Lucknow. You cannot. I live there day in and day out. Let me tell you that this election, if I can just... Sir, if you can just allow me the same time as the other two. ठीक है, बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूँ. मेरे सिर्फ एक छोटा सा काउंटर था. सर, पारा तो उस वक्त भी बहुत हाई था ना, चुनावी पंडितों का से लेकर के तो जितने चुनावी गणित लिखने वाले हैं उनका, जब बुआ और बबुआ इकट्ठे आ गए थे कि ये दोनों का वोट बैंक तो कोई किसी से छीन ही नहीं सकता कि, तो फिर भी सुनामी आ गई थी. मैं बताता हूँ आपको क्या हुआ. जब दो लड़के इकट्ठे आ गए थे तब भी एक सुनामी की बात हुई थी. करेक्ट. तो मैं कह रहा हूँ कि वो पोल पंडित भी तो गलत हुए उस वक्त. Two elections you mentioned, 2017, 2019. 2017 Modi wave. No doubt about it. Everyone said Modi will get me jobs. Modi is the future. Our hope is Modi. I am openly saying, Modi in 2014, the liberals, I'm a proud liberal, I can tell you, we deluded ourselves into thinking that everyone voted for Modi because of what happened in Gujarat. No, people voted for Modi because Modi brought a change. Modi was the man of the future. Modi was not a dynast, right? You had Manishankar Iyer who called him a chaiwala. Modi represented the new India in 2012. In 2014, I should say rather. But in 2022 and 2024, will he still represent the new India? That is the question. No jobs, unemployment rate. Like, look at the economy. You say COVID, pre-COVID levels, Sachin ji, pre-COVID levels, the economy is struggling. I just want to make a point. This is an election that every liberal today, our hopes are on the shoulders of Akhilesh Yadav. ये semi-final नहीं है Sachin जी, ये final है भाई. आप इस चुनाव को हारेंगे तो भाजपा सरकार जीतेगी, जो 2024 में अभी बता रहा हूं. ठीक है, मैं इसी को आगे लेकर के जाता हूं. सतीश प्रकाश जी, इस हिसाब से अगर देखा जाए तो अगर नतीजा उस हिसाब से होता है जिस हिसाब से कह रहे हैं अभिषेक, फिर तो विपक्ष का चेहरा अखिलेश और उस पर सबकी सहमति 2024 अखिलेश वर्सेस मोदी.
Yes. आपकी सहमति? मायावती कहीं नहीं है सर, वी हैव सीन द एंड ऑफ मायावती। सचिन जी, पिछले एक साल पहले, चुनाव से एक साल पहले, जब महामारी के दौर से पूरा का पूरा देश गुजरा और तमाम लोग जो जिस उम्मीद के साथ मोदी जी और योगी जी उत्तर प्रदेश और भारत की राजनीति में आए, तो लोगों को उम्मीद थी और मोदी जी के ऊपर विश्वास था। मोदी जी ने कहा कि आप अपने घरों के अंदर रहें, और तमाम जो वीकर सेक्शन के लोग थे, जो मजदूर लोग थे, उन्होंने देश के प्रधानमंत्री जी की बात को माना और कहीं ना कहीं वो घरों के अंदर बंद हो गए, कैद हो गए। लेकिन उनके पास खाना नहीं था, उनके पास साधन नहीं थे, और उसके लगभग वो उनको उम्मीद थी कि देश के प्रधानमंत्री जी जिस आश्वासन के साथ, उनको विश्वास था प्रधानमंत्री जी के अंदर, लेकिन जिस तरह से 2 करोड़ लोगों की भीड़ सड़कों के ऊपर आई, बिना संसाधनों के आई, तमाम रोटी प्यासे लोग सड़कों के ऊपर थे, इसी देश के अंदर थे, आपके हाईवेज जो है भरे के भरे लोग थे। उन लोगों की जो नाकामियां रही, और महामारी के काल में तमाम सरकारी सिस्टम, उत्तर प्रदेश का नहीं, आप केंद्र सरकार भी कहीं ना कहीं फेल थी उस मिसमैनेजमेंट को लेकर के। उस मिसमैनेजमेंट को देख करके उसी टाइम में आप देखेंगे कि भारत की जो इकोनॉमी है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब है, बेरोजगारी की दर पिछले 25 साल में मैक्सिमम है, महंगाई चरम पे है। ऐसी स्थिति में बीजेपी और तमाम लोग ये चाहते थे कि इसको भटकाया कैसे जा। उत्तर प्रदेश के चुनाव में कहीं ना कहीं बीजेपी ने एक टारगेट तय किया कि उस उत्तर प्रदेश में उन तमाम खामियों को और लोगों के सवालों के जवाब ना देना पड़े, तो बीजेपी चाहती थी कि हम धर्म और आस्था के नाम पर उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेंगे। उसका उसने एक बेस्ट तरीका यह माना, क्योंकि उत्तर प्रदेश अब बदल रहा है। आप 10 साल या 5 साल जब राजनीति में रहते हैं तो तमाम आम व्यक्ति भी आपकी पॉलिटिक्स को जान जाता है। तो उसका एक नया टेक्निकल और नया सिनेरियो जो है बीजेपी ने गढ़ा कि हम पॉलिटिकल पोलराइजेशन करते हैं, और पॉलिटिकल पोलराइजेशन में आप देखेंगे कि बीजेपी अपने लिए वोट मांग रही थी, लेकिन साथ साथ लोगों को यह भी बता रही थी कि अगर आप हमको वोट नहीं देना चाहते तो आप गठबंधन को वोट दीजिए, और गठबंधन को वोट इसलिए दीजिए क्योंकि गठबंधन मजबूत है। तो इसका मतलब यह है कि आप कहीं धार्मिक मुद्दों के ऊपर, कहीं गर्मी मिटाने की बात है, कहीं गर्मी लगाने की बात है, आप एक जाति विशेष को, आप धर्म विशेष को, आप उनके ऊपर चर्चा कर रहे थे। मेरा मानना यह है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो चुनाव है वो धर्म के आधार पर नहीं है। जो जनमानस के मुद्दे हैं, जो महंगाई है समस्या है, बेरोजगारी एक समस्या है। देखिए, यह हो सकता है कि मोदी जी ने जो सपने दिखाए हैं, लेकिन एक सवाल यहां जरूर रहेगा। देखिए, आज भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं। आपने कहा कि 30 साल का जो यूथ है, सर अभी सुनिए तो सुनिए जी, चेहरे नहीं आप सुनिए, चेहरे पे जवाब नहीं दिए सर अभी तक आपने। जी सर मैंने आपसे चेहरे पे पूछा था ना, फिर क्या मतलब, फिर अगर इतना अनरेस्ट है, इतनी इलेक्शन फटीग है, इतने सारे इश्यूज हैं, फिर अगर अखिलेश जीत करके आ रहे हैं, अगर गठबंधन जीत करके आ रहा है, चेहरा फिर अखिलेश हुआ ना सर, फिर मोदी वर्सेस अखिलेश कह दीजिए कि हमारा साथ है। बिल्कुल नहीं, देखिए सुनिए, ये उत्तर प्रदेश की जनता डिसाइड करेगी। अभी 2 फेज का इलेक्शन हुआ है। देखिए, 2 चीजें मैं आपको बता दूं कि वोटिंग ट्रेंड जो बता रहा है, उत्तर प्रदेश का जो वोटिंग ट्रेंड बता रहा है, उत्तर प्रदेश के अंदर बाइपोलर इलेक्शन नहीं है। जब बाइपोलर इलेक्शन होता है तो आमतौर पर वोटिंग परसेंटेज बढ़ता है। 2% या 3% की बात नहीं है, यह कहीं ना कहीं एक मैसेज है। लोग मल्टी डायरेक्शनल इलेक्शन है, बहुकोणीय इलेक्शन है, वहां कांग्रेस भी चुनाव में है, वह बहुजन समाज पार्टी भी चुनाव है, वह समाजवादी पार्टी भी चुनाव है। बीजेपी कहीं ना कहीं उस मुद्दे को भटकाने के लिए उत्तर प्रदेश का चुनाव कहीं ना कहीं बहुकोणीय इलेक्शन है। चुनाव से पहले समाज सरेंडर हुआ ना, जैसा तो चुनाव लड़ते जी, मतलब अखिलेश जी लड़ रहे हैं ना, अकेले नहीं, आप सुनिए, अखिलेश जी लड़ रहे हैं। देखिए, जनता से ऊपर, लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता से ऊपर कोई नहीं होता। जनता बहुत आराम से चीजों को देखती है और वो लोगों को मौका देगी। जिस तरह का साइलेंट वोटर है, देखिए बहुजन समाज पार्टी का जो वोटर्स है वो साइलेंट वोटर है, और तमाम जो संवैधानिक अधिकार हैं, आप मोदी जी आए हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। लोगों को उम्मीद थी, और जो वीकर सेक्शन के लोग थे, स्पेशली जो सामाजिक रूप से जो कमजोर वर्ग के लोग हैं, आज भी उनके लिए आरक्षण कहीं ना कहीं भावनात्मक रिश्ता है। वो चाहते हैं, सरकार से ये उम्मीद करते हैं कि उनके जो संवैधानिक राइट्स हैं वो कहीं ना कहीं उनको बचाया जाए। लेकिन जब से मोदी जी सरकार में आए हैं, उनके संवैधानिक अधिकारों के ऊपर न्यायिक हस्तक्षेप बढ़ा है। हम तो उसको 2024 जोड़ रहे हैं, इसका मतलब तो
तो ये हुआ ना रजत और शांतनु, फिर उसके बाद आता हूं मैं अभिषेक आपके पास। रजत, इसका मतलब ये हुआ कि अगर यहां पर बीजेपी जीतती है, जैसे ये कह रहे हैं कि पोलराइज करने की उन्होंने कोशिश की, यहां पर गन्ना से लेकर के जिन्ना तक आया, गर्मी और ना जाने क्या क्या वो सब कमेंट आए, अगर बीजेपी जीतती है तो क्या फिर ये माना जाए, और सतीश जी आप भी क्या मानेंगे कि हां अब भी जनता का सेंटिमेंट राम मंदिर के साथ है, वो इस पर वोट देना चाहती है, जनता का सेंटिमेंट हिंदू के साथ है, हिंदुत्व को गाली देने वालों के खिलाफ है, और अब भी वही 2014 की कहीं ना कहीं नींव रखेगा? ये बिल्कुल सही बात है। आई थिंक जो इलेक्टोरेट है उसका मूड हिंदुत्व को लेकर परमानेंटली बदल चुका है। इसी का कारण था ना कि अखिलेश यादव जी ने भी अपना चुनाव का जो प्रारंभ किया था, सारे बड़े संतों के सामने जाके माफी मांगी थी। अगर इनको जितना इन्होंने गुरूर दिखाया, माफी मांगा है, कोई माफी तो मांगा नहीं है ना सर। रुकिए, मुझको बोलने सर, आप तो दीजिए। झूठ ये बोल रहे हैं, तो तथ्य- unjust correct, तथ्यात्मक माफी रूप से तो आप नहीं। कर रहे हैं। मैं फोटो दिखाऊं क्या अभी? नहीं, नहीं। अभी दिखाऊं फोटो? दिखाइए। अब ऐसी बातें नहीं, राजनीति दिखाइए, का वो पॉलिटिशियन नहीं फरसा है। दिखाइए। भगवान क्या हो परशुराम रहा का है? फरसा सचिन जी, लगाया मैं तो बताता अगले हूं। दिन ही नीचे क्या गिर गया था। माफी, ये कैसे नहीं, शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं? सुनिए, माफी सुनिए। की बात क्या होती है इसमें? माफी मांग लेना कोई देखिए, बुरा भी ये- नहीं है, अच्छी बात ये है। ना, माफी मांगा मैं नहीं सचिन है जी, मैं भाई। एक चीज रिक्वेस्ट वही तो करूंगा, मैं कह रहा हूं। इस मंच की गरिमा को मेंटेन किया जाए, राजनीति का अखाड़ा ना बनाया जाए। पॉलिटिशियन आएंगे इसमें ठीक। और वो करेंगे। हम लोग एनालिस्ट लोग हैं, और आप हम भी लोग politician एनालिस्ट हैं। हैं, और ठीक है, हम लोग analyst समझ है, रहे हैं okay, कि क्या एनालिसिस ग्राउंड की हो रही है। तो देखिए, हिंदुत्व से परहेज करने वाली जो राजनीति मुलायम सिंह जी की और लालू प्रसाद यादव जी की थी, वो काफी रही है, और हम सब लोग बढ़े हैं उस राजनीति को देखते हुए। दिग्विजय जी उसके सिरमौर रहे, ये सारे नेता सिरमौर रहे थे। आज उस पर बोलते नहीं है, क्या प्रत्यक्ष रूप से दिखाने की कोशिश करते हैं। आप देखिए ना कि क्या क्या टीवी पे किस तरह का ढोंग रचने की कोशिश की जाती है। ये सब चलेगा क्योंकि इलेक्टोरेट का एक मूड था। वो मूड एक सेंस ऑफ हिस्टोरिकल इनजस्टिस, जो लगातार हिंदुत्व की सोच के ऊपर एक इनजस्टिस होता रहा है, एक प्रहार होता रहा है बाहरी ताकतों की वजह से, घरेलू ताकतों की वजह से। जनता ने ये परमानेंट मूड स्विंग किया है कि नहीं, ये चीज डिबेटेबल चीज नहीं है। इसके इतर अगर आप राजनीति कर सकते हैं तो आप करिए, स्वागत है आपका। इसके ऊपर राजनीति नहीं हो सकती है। ठीक, ये नहीं, established एक fact है। काउंटर है उनका, एक I अभिषेक just want to काउंटर, उसके बाद rebut. शांतनु वापस आता We है। have people here who've studied from Harvard. I'm foreign educated. Mr. Akhilesh Yadav is foreign educated. Jayant Chaudhary is foreign educated. Abhishek Mishra is foreign educated. We have to speak the language of jobs and development. We need to आपने stop. पहले अपने Now, वक्तव्य you में asked me सिर्फ not- जाति के बारे में बोला। You asked me not- आपने पहले 5 मिनट में सिर्फ जात के बारे में You बोला। asked me not और to अब आप interrupt. बोल रहे Now हैं- you're No, no, interrupting me. I'm Let just me. telling you. Okay, I got your point. I got your point. should not Caste is a social reality. आप सर से भी पूछिए. The Dalit Samaj, the Dalits have been oppressed. One man's oppressor is another man's oppressed in Uttar Pradesh. That is a social reality. We have to speak of social justice. We have to speak of reservation. जब आप प्राइवेटाइज करते जा रहे हैं, एयर इंडिया को आपने प्राइवेटाइज किया है. Today, a Dalit youth cannot become an air hostess or a pilot because you have ended reservation. एक सेकंड, You have ended क्या फर्क रह reservation. गया? आप उनको कह रहे हैं कि पोलराइज करने की राजनीति कर जी। रहे हैं, अपीज करने की राजनीति कर रहे हैं, तो कास्ट के नाम पर वोट करना, कास्ट को ही टारगेट करना भी तो एक अपीजमेंट हम हुआ ना, नफरत फिर नहीं अपनी तरह फैलाने का। हैं सचिन फिर सर। जॉब्स कहां We are रहेंगे? not demonizing any caste. We are not demonizing any caste. That's all I'm saying. They are demonizing a religion. सुनिए। They are नहीं, नहीं। demonizing an entire मैं- religion. Sir, इनके सचिन लोगों जी। ने नमाजवादी पार्टी बुला. नहीं, एक मिनट। That's how they use namaz as a सचिन derogatory जी, word. अगर यहाँ कास्ट पॉलिटिक्स की बात है तो कुछ बातें हम भी करेंगे ना। देखिए, भारतीय जो समाज है वहाँ कास्ट एक रियलिटी है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। लेकिन दुर्भाग्य ये है, अखिलेश जी को लेकर के मैं ये बात कहूंगा, आरोप नहीं लगा रहा हूं, कि अगर अखिलेश जी जब सत्ता में रहते हैं तब उनको जाति दिखाई नहीं देती, तब उनको पिछड़ा दिखाई नहीं देता, तब उनको दलित दिखाई नहीं देता। ये कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के ऊपर आरोप नहीं, ये सच्चाई भी है कि समाजवादी पार्टी ने इस देश की लोकसभा के अंदर आरक्षण बिल फाड़ा। जो सामाजिक रूप से कमजोर वर्ग है, वो उनके लिए आरक्षण एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, एक भावनात्मक मुद्दा भी है। और यही अखिलेश जी जब सत्ता में थे तो उन्होंने लगभग 1 लाख दलितों को रिवर्ट किया। तो ये ऐसे सुनिए, एक मिनट देखिए, ये कास्ट पॉलिटिक्स है। और हम क्या है, हमने इलेक्शन 2017 का कहीं ना कहीं अखिलेश जी के खिलाफ लड़ा, लेकिन अखिलेश जी का जब मकान जिसमें वो रहते थे, जब योगी जी ने गौमूत्र और गंगा जल से साफ कराया, तब समाजवादी पार्टी नहीं बोली, तब बहुजन समाज पार्टी के लोगों ने बोला, तमाम अंबेडकरवादी लोगों ने बोला, तमाम लोगों ने सवाल उठाया कि ये कहीं ना कहीं सिस्टम है। अगर वो इतने शोषक हैं, मुझे एक बात बताइए, अगर इतने शोषक हैं तो फिर शांतनु, फिर कहां से मंजूर हो जाएगा मायावती को अखिलेश का साथ? कहां से मंजूर? सुनिए नहीं सर, पंजाब से केजरीवाल भी दस्तक दे रहे हैं, फिर 2024 में फिर कौन सा चेहरा होगा? फिर तो रजत की बात अरे योगी हो जी ने जाती है क्या ना। किया? आप हिंदू की बात करते हैं, हाथरस की बेटी हिंदू नहीं थी सर, क्या? मैं कह रहा हूं, आप मुझे बताइए ना, मैं कह रहा हूं, सतीश जी, हिंदू होने का सतीश मतलब जी, सिर्फ मंदिर में घंटी बजाना नहीं है ना।
हिंदू होने का मतलब है जब हाथरस की बेटी के साथ बलात्कार होता है और सरकार बलात्कारियों के साथ खड़ी हाथरस होती की बेटी है, की जो इनके क्रिमिनल विधायक जेल में भी है ना, बाकायदा आरोपियों के पक्ष लड़के में हैं, खड़े गलती होते हो हैं। जाती है, नहीं उस आपके बेटी के उत्तर साथ प्रदेश में डबल नहीं। रेट सिस्टम करता है, लड़के हैं, तमाम गलती योगी करेंगे तो सरकार जेल उनके में खिलाफ खड़ी हो जाती है। Shantanu, I think ये you भी should एक attack सवाल है। GSP, not SP, because he's making the वॉल्यूम point. अप नहीं नहीं, करता, आप ठीक है, सुनिए नहीं ना। नहीं ठीक है। अरे भाई, इस देश का जो दलित है वो सिर्फ वोट देने के लिए हिंदू बनेगा। जब उसके राइट्स की बात आएगी, जब उसके बेटियों की इज्जत की बात आएगी, तब वो हिंदू नहीं रहेगा। 30 मेरा seconds, सवाल Sachin. ये है कि 30 देखिए- second जी। rebuttal इनको। Okay. गलती हुई है बिफोर, यस इट वाज एन ओल्ड समाजवादी पार्टी, मैं मानता हूं गलती हुई है। आई डोंट स्पीक फॉर द पार्टी, आई एम अ सपोर्टर ऑफ द पार्टी, I can tell you, but this is a नई सपा, this is a new Samajwadi party. 89 seats are reserved in Uttar Pradesh. 93 Dalit candidates have been given seats. In Ghaziabad में दलित candidate को सपा ने सीट दी है. Today you are going to see the coming together of the Samajwadis and the Ambedkarwadis. I have the utmost respect for Behenji. I will never criticize her because what she did, what she achieved, become the first Dalit woman chief minister is a phenomenal achievement. But she's not fighting anymore, and Akhilesh is the future. Akhilesh is the future. एक सेकंड शांतनु के पास। हाँ, मेरा सिंपल सी एक बात है, अभिषेक ने जैसे बहुत सीधी सी बात की, बहुत आसानी से कह देना कि ठीक है सुनामी आ रही है, वो हर पार्टी का प्रवक्ता कहिए, सपोर्टर कहिए, वो बहुत आसानी से वो तो कहेगा, अपनी पार्टी को सपोर्ट करेगा, अपने कैडर को सपोर्ट करेगा। पर मेरा सिंपल लॉजिक यही है कि अगर खुदा ना खास्ता अखिलेश हार जाते हैं तो फिर क्या होगा सर? तो फिर कौन चेहरा? तब आप फिर क्या करेंगे? अगर अखिलेश हार जाते हैं, अगर अखिलेश हार जाते हैं फिर 10-5 के बाद फिर कहाँ हैं? लड़ना पड़ेगा ना। Can I just say, if we don't fight, we liberals have to fight. We cannot go keep retreating into our echo chambers. We have to go fight the BJP where they are fighting. यहीं से शांतनु, कैन दे फाइट टुगेदर? जो कि पिछली बार भी हमने देखा कि बेंगलुरु की तस्वीर We will. सामने आई थी, एक मंच पर किस तरीके से इकट्ठा गठबंधन था, फिर उसके बाद कौन कहाँ चल पड़ा। देखिए, वो तो हमने देखा है 2014 के बाद से एक ग्रामर, एक व्याकरण बदल चुकी है और कांग्रेस क्योंकि हाशिए में आई है तो सब लोग अपना एक रुमाल डालने में लगे हैं। कभी दीदी रुमाल डालती हैं कि मैं इस गठबंधन को लीड करूंगी, कभी केसीआर दिखते हैं, वो होता रहेगा। लेकिन जैसे ही बात आती है कि प्रधानमंत्री का कैंडिडेट कौन होगा, उसमें लड़ाई होती है, सर आपस में गाली देने लगते हैं और स्टेट में उनका प्रिंसिपल अपोजिशन अलग होता है, तो कभी वो लेफ्ट के साथ लड़ते हैं, कभी लेफ्ट के खिलाफ ये लड़ते चुनाव हैं, विधानसभा का कभी है। साथ लड़ते हैं, कभी उसके साथ लड़ते हैं, वो अलग बात है। देखिए, जो इतनी देर से दलित पॉलिटिक्स की बात हुई, मैं उसमें बस एक आंकड़ा देके इनकी बात खत्म करूंगा। 84 सीट हैं, अब 89 हो गई हैं दलित सीट उत्तर प्रदेश में। पिछले इलेक्शन में भाजपा ने 72 सीट जीती, उसमें से बसपा जो दलित पार्टी की है उसने 2 सीट जीती, समाजवादी पार्टी ने 7 सीट जीती। ये है इनकी दलित राजनीति। देखिए मैं आपने बहुत देर बोला, देखिए मुझे बोलने तो दीजिए, मैं चुपचाप आपकी बात सुन रहा था, थोड़ी देर अंकुश रखिए। रजत ने जो बात कही मैं उस पर आऊंगा, मैं जो फील्ड से कुछ बात मिली वो बताऊंगा आप लोगों को, लोगों की बात सुनने में ज्यादा मजा आएगा। रजत, आपने पहली बात बोली कि योगी वर्सेस योगी है। अब इसमें फील्ड में एक आदमी ने इतना सही आंकड़ा दिया, मैं देवरिया में था, शलभ मनी त्रिपाठी वाली सीट पे, देवरिया सदर पे, तो कुछ लोग, मैं थोड़ा सा डेविल्स एडवोकेट प्ले कर रहा था, मैं थोड़ा आजकल मास वास लगा के आप छुप सकते हैं, तो मैंने कहा देखिए महंगाई है, ये है, वो है, कैसे होगा? तो लोगों ने पता क्या कहा, उनका समस्याएं तो हैं लेकिन समस्याओं को सॉल्व कौन करेगा? क्या वो अखिलेश जिनकी पार्लियामेंट में अटेंडेंस 37% है, उसको आंकड़ा पता था? आपको पता है 17वीं लोकसभा में अखिलेश लखनऊ से उठ के दिल्ली नहीं जा पा रहे हैं, पर वो कह रहे हैं तो नई सपा है। अरे नई सभा में 37% अटेंडेंस है उनकी, 37%, मतलब राहुल गांधी से कम अटेंडेंस बनाने के लिए आपको नहीं, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। देखिए मुझे बोलने सुनिए, दीजिए, सुनिए। मैंने चुपचाप नहीं, सुना। आप सुनिए, अरे आप अखिलेश को आप बीच में नहीं, नहीं, उनको आप कर सुनिए लीजिए। ना। सतीश जी, अरे ये सतीश जी, ये सुनिए, गलत नहीं, बात है। सतीश जी, नहीं, मैंने सुनिए, चुपचाप सुना। सुनिए, सतीश जी, ये नहीं, गलत बात है। सुनिए, सतीश जी, आप- एक सेकंड, आप ये- मेरी बात सतीश जी, सुनिए, हमसे उत्तर मैं- प्रदेश मैं- की- मैं- सुनिए, एक सेकंड, सुनिए, आपकी बात सुनिए, नहीं सुनिए। हुआ। सतीश जी, उत्तर- सतीश जी, एक सवाल सतीश जी, पूछ लूं एक आपसे, सेकंड, एक सतीश जी, सवाल पूछ लूं नहीं, आपसे। सतीश जी, नहीं, नहीं, आप ये सुनिए, जंग का अखाड़ा नहीं आप बनाते सुनिए ना, ना, ये जंग का अखाड़ा नहीं बनाते सुनिए, ना, सुनिए, जंग का अखाड़ा नहीं सचिन बनाते जी, ना। मैंने मुझे यही एक बात शुरुआत बता की सतीश थी। जी, वैसे तो आप उत्तर कहते हैं प्रदेश- अखिलेश सुनिए, यादव को दलित शोषक, वैसे अखिलेश के सुनिए, खिलाफ सवाल बात करते हैं, आप पूछिए उनके ना, बचाव में सत्ता खड़े हो में जाते हैं। आप बता उनके दो सवाल कि स्टैंड किधर है। आज सत्ता में शांतनु नहीं जी भाई, मैं सत्ता लेखक में है। आदमी, मैं तो वो सवाल सत्ता फिर से में नहीं। पूछेंगे ना। देखिए मैंने अपनी ये गलत डिबेट है। की अपनी बात शुरुआत- तो पूरी कर लें, अपनी बात पूरी कर लें, मैं आपके पास आ आप जाऊंगा। सुनिए ना, डिबेट खराब कर, 4 अपनी बार बात बहुजन पूरी कर समाज लें। पार्टी ने सरकार चलाई है ना, अरे हमारे सर- ऊपर आरोप लगाइए ना, मैं बताइए कह रहा हूं, वो अपनी देखिए, बात सुनिए, पूरी आप कर लेना, सुनिए। वो अपनी बात पूरी कर लें, आप आ वो कह रहे हैं कि मुझ जाइए। पे आरोप लगाइए, वो उनका ये है कि हम आपके हर देखिए, सवाल का जवाब हाँ, तो मैं तो देंगे। बता रहा हूं, मुझे मैं- फील्ड में मैं- क्या सुनाई दिया। तो उस व्यक्ति ने मुझसे कहा कि समस्याएं हैं, बहुत सारी समस्याओं का समाधान हुआ, लेकिन समस्याओं को हल कौन करेगा? क्या वो अखिलेश यादव जो 2.5 साल में 2.5 बार भी आजमगढ़ नहीं गए, जो उनकी सीट है, जो 4-5 घंटे दूर है लखनऊ से, जो केवल 37% बार, मतलब 37%, अगर 100 बार पार्लियामेंट बैठी तो 37% बार वो लंदन में ज्यादा दिखे, यहां कम दिखे। हाथरस का जब मामला था, जो बड़ा मामला था, चुनावी रूप से भुना सकते थे, उस समय वो लंदन में पड़े थे।
तो लोगों ने कहा सॉल्व कर कौन सकता है, तो इसलिए लोगों का अगर सॉल्व करेंगे तो योगी जी करेंगे। तो अगर समस्याएं भी हैं, अगर महंगाई भी है, तो उनकी जो आशा है वो नरेंद्र मोदी और योगी से है। इसलिए मैं कह रहा था योगी वर्सेस योगी है, तो लोगों के दिमाग में बसा। नहीं, एक सेकंड सर, हम बिल्कुल माइन्यूट डिबेट में नहीं जाते, क्योंकि हम 2024 का एक पर्सपेक्टिव देने की कोशिश कर रहे हैं ना, तो हम सवाल को थोड़ा बड़ा लेकर, थोड़ा कैनवस को बड़ा लेकर चलते हैं सर, हम नहीं जाते वो सर, वो बाकी डिबेट्स होती रहती है। शांतनु, मेरा सवाल यही है, अगर आप उस तरीके से कह रहे हैं कि योगी वर्सेस योगी है, जैसे रजत कह रहे हैं मोदी वर्सेस मोदी है, अगर 2024 में बात करें, तो अगर योगी वर्सेस योगी है, तो क्या यहां पर भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से सत्ता में आती है तो फिर वही 75 के आंकड़ा, यानी कि 75 साल की उम्र में मोदी जी रिटायर हो जाएंगे, 2024 में पहले प्रधानमंत्री बनेंगे, फिर उसके बाद क्योंकि योगी के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया तो फिर अगला चेहरा जो है वो केंद्र में योगी जी का होगा, फिर उस तरफ हम ये कहा जाए कि पार्टी उस तरफ जा रही है? सचिन भाई, मैं प्रिंट के लिए एक आर्टिकल फाइल कर रहा था यहाँ से आने से पहले, और वो मैं आपको पता होगा, मैं अमेरिका की एक 3 हफ्ते की यात्रा करके आया हूँ अपनी किताब के ऊपर। तो वहां पे मुझसे 5 प्रश्न पूछे गए। वो आर्टिकल यही है, 5 क्वेश्चंस एनआरआई आस्क्ड मी, राइट। उसमें कोरोना पे बहुत सारे सवाल पूछे गए, उसमें कि एक सन्यासी क्यों, उसमें एक प्रश्न ये बार बार पूछा गया कि क्या अगले प्रधानमंत्री योगी जी होंगे क्या, और उसमें मेरा ये जवाब था, उस जवाब को मैं अक्षरा दोहराऊंगा। देखिए, मैंने कहा कि योगी जी इस समय 48 साल के हैं, 48.5, 48.5, 49 उम्र के हैं, और वो ये 49 उम्र की उम्र में 19 साल पार्लियामेंट में रह चुके हैं और 5 साल उत्तर प्रदेश जैसे बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। अब चाहे कोई भी कह ले, मतलब जो उनका सबसे बड़ा क्रिटिक भी है वो भी ये कह रहा है कि अब वो दूसरी बार मुख्यमंत्री बन ही रहे। जो भी फील्ड पे अगर 10 जिले भी गया उसको पता है कि अगली बार वो मुख्यमंत्री बन रहे हैं। अब देखिए 2022 में, 2027 में जब वो अपना कार्यकाल खत्म करेंगे तो वो 10 साल मुख्यमंत्री और वो 19 साल के लिए पार्लियामेंटेरियन रह चुके होंगे। आप मुझे पूरे विश्व में कह रहा हूं मैं, पूरे विश्व में एक नेता ऐसा बना दीजिए जो पार्लियामेंट में रहा 19 साल और किसी स्टेट का हेड रहा हो इतने बड़े स्टेट का 10 साल और उसकी उम्र फिर भी 54 हो केवल। तो उनका सीवी बहुत स्ट्रांग है। नरेंद्र मोदी ने पिछले 5 साल में 7 साल में बहुत लोगों को ट्रेन किया। आप ये कह रहे हैं कि ऑर्गेनिकली, अगर भाजपा अपने मेरिट को काउंटर नहीं, सतीश जी नहीं, आप सुनिए ना, आई वांट अलाउ सतीश जी, नहीं नुआंस आर्गुमेंट करा आप सतीश जी, नहीं सतीश जी, आई वांट शांतनु जी ने इतनी सारी बातें, नहीं आप मुझे बताइए ना सचिन जी, एक मिनट, नहीं शांतनु जी, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन होगा ये अमेरिका के लोग तय करेंगे, ये उत्तर प्रदेश के लोग तय करेंगे। क्या कहा सवाल होगा, मैं कह रहा हूं सर, मैं सुनिए सर, रजत के बाद जब मैं आपके पास आऊंगा सर, आपके हाथ में यही लोकतंत्र की खूबसूरती, मायावती को बना दीजिएगा प्रधानमंत्री या उत्तर प्रदेश के सर, आप भी ऑर्गेनिकली मायावती जी को प्रधानमंत्री बना दीजिएगा सर। मैंने तो नहीं रोका, उत्तर प्रदेश में नहीं रहते हैं सर, उत्तर प्रदेश में तमाम लोग उत्तर प्रदेश के वासी रहते हैं। सतीश जी, आप इशू को नहीं, इशू को आप डाइवर्ट कर रहे हैं, सुना ही नहीं, आप सुनने की क्षमता ही नहीं आपके अंदर। आप मुझे बताइए, आप एकदम एंटी इंटेलेक्चुअल। अरे भाई, योगी जी को अगर अमेरिका के लोग पसंद है या अमेरिका के लोग उनको मुख्यमंत्री चाहते हैं, सतीश जी, जो यूजुअल टीवी डिबेट्स में होता है, किसकी आवाज कम करवा दी, उसकी कम करवा दी, वो आपको मालूम है नहीं। हम बैठे हैं और सर इतने प्रबुद्ध लोग हैं, इतने प्रबुद्ध लोग हैं, स्पेशल देखिए लखनऊ से आए हैं, रजत आए हैं, शांतनु आए हैं, हर एक का वक्त कीमती है। नहीं सर, मैंने एक सवाल पूछा, आप उस सवाल पे पर्सपेक्टिव रख दीजिएगा। अब हर सवाल के ऊपर थोड़ा ना आपको काउंटर करना है सर, आप रख दीजिएगा पर्सपेक्टिव। जब मैं आपके पास आऊंगा, अपनी बात पूरी कर दीजिए। आपके हिसाब से ये कहा कि ये अगर भाजपा अपनी मेरिट को ऑनर करने की टेंडेंसी जारी रखे, जो भाजपा में हमने देखी है, तो योगी आदित्यनाथ एक प्रोबेबल कैंडिडेट है। नरेंद्र मोदी ने पिछले 7 साल में बहुत सारे लोगों को ट्रेन कराया। वो अमित भाई शाह हैं, वो देवेंद्र फडणवीस हैं, वो स्मृति ईरानी हैं, वो हेमंत बिस्वा है, बहुत सारे लोग हैं जिनकी मैं उम्र पे खास जा रहा हूं। बहुत सारे बड़े नेता हैं जो आज से 7 साल बाद, 8 साल बाद, 10 साल बाद, जब मैं जैसे पोस्ट मोदी आ रहा था उसके बाद भी वो 60 से कम होंगे, और उतना तो लीडर को होना चाहिए। और उसके बाद भी उनकी एक बड़ी राजनीति होगी। ऐसे 5-6 लीडर मुझे दिखते हैं जो गवर्नमेंट संभालेंगे, उसमें योगी आदित्यनाथ एक बड़ा नाम फॉर श्योर है। रजत, लगता है आपको कि इतनी एक्सेप्टेबिलिटी या फिर इतना बड़ा ऑरा किसी और का अभी है, या फिर मैं यूं कहूं कि ये ट्रांजिशन ऑर्गेनिकली पॉसिबल है, जो कि होगा, क्योंकि वोटर भी कहीं ना कहीं जानना चाहेगा आफ्टर मोदी खू 2024 के बाद की अगर वो बात करें? ये बहुत 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 आगे की बात कर रहे हैं, बहुत ज्यादा आगे की बात कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मोदी जी से ही अभी हम सबको इतनी उम्मीदें हैं कि कई सारे काम अभी उनको करने हैं जो उनके विजन स्टेटमेंट में दिखाई देता है, वो अभी नींव डाल रहे हैं इस अमृत काल की। मुझे लगता है कि हम सब लोगों को, भारत में जितने भी वेल इंटेंशन लोग हैं, उन सबको इस महायज्ञ में पहले तो कंट्रीब्यूट करने की जरूरत है। और हर बड़े नेता को, चाहे वो जितने भी कंटेंडर्स हैं पोस्ट मोदी एरा के, चाहे वो योगी जी हो, अमित शाह जी हो, देवेंद्र फडणवीस जी हो, जो भी अपने आप को मानते हैं कि उस कैटेगरी में हैं, उन सबको पहले इस 25 साल की नींव को ढंग से डालना है। क्योंकि ये चीज सिर्फ
उनके लिए नहीं, आगे आने वाली जनरेशंस के लिए इतनी महत्वपूर्ण नींव होने वाली है कि देश की क्या आगे की महत्वाकांक्षा हो सकती है, क्या गोल्स हो सकते हैं, क्या एस्पिरेशन हो सकती है, सब इसी समय पे डिपेंड करेगा। देखिए जो आपकी जो डेमोग्राफी डिविडेंड है ना, वो 10-15 साल का ही बचा है। उसके बाद जो है हम लोग बूढ़े होना शुरू हो जाएगा, बूढ़ा देश होना शुरू हो जाएगा, शुरू होगा नहीं। लेकिन उसके पहले एक इंग्लिश में एक चीज होती है, इकोनॉमिक्स का टर्म है कि यू हैव टू ग्रो रिच बिफोर यू ग्रो ओल्ड। अदरवाइज आप एक मिडिल इनकम या लो इनकम के ट्रैप में फंस जाएंगे परमानेंट। देश के सामने इतनी महत्वपूर्ण और गंभीर विषय हैं जिसके लिए इस महायज्ञ में हम सब लोगों को आहुति देने की जरूरत है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी वेल इंटेंशन लीडर कुर्सी की चिंता करता है, वो देश की चिंता करता है और वो जनता को दिखता है कि कौन देश की चिंता कर रहा है और कौन अपनी चिंता कर रहा है। और उसमें जो डुअलिटी है ना, डिस्पाइट ऑफ प्रॉब्लम्स इन द सोसाइटी, जॉब की बात हो जाए, डेवलपमेंट की बात कर ले, अर्थव्यवस्था की बात की जाए, या फिर बीच में किसान, या फिर और भी कई इशू आएंगे, उसके बावजूद भी क्या 2024 तक उसको उम्मीद जो है एक क्या कहते हैं मोदी के चेहरे से ही दिखती है? क्या उसको चेंज कहीं और नजर ही नहीं आ रहा? बहुत मुश्किल है। मुझे आज के रेल में बहुत रियलिस्टिकली मैं बात करूं तो कहीं से सोर्स ऑफ होप नहीं है इस देश में। एक ही नेता से होप है। मैं बहुत अगर क्रिटिकली भी एनालाइज करूं ना, मुझे नहीं लगता कि कहीं और से उम्मीद। ठीक है, अब मैं इस सवाल को पलट देता हूं, आप दोनों के पास ही आ रहा हूं। सतीश जी, वही अगर भारतीय जनता पार्टी जो है जैसा ये कह रहे हैं या जिस हिसाब से, ये तो वोटर तय करेगा, उस हिसाब से नहीं आती है, उस हिसाब से परफॉर्म नहीं करती है, ठीक है, गवर्नमेंट बनाने के आसपास भी अगर कहीं पहुंच जाती है, तो विपक्ष के लिए कितनी बड़ी विंडो ओपन होगी? अगर होती है तो फिर जनता के पास कहीं ना कहीं विपक्ष लेकर के तो जाएगा ना कि हम मोदी को हराने का या फिर योगी जी को हराने का अगर मादा रखते हैं तो हमारे पास ये चेहरा है। वो चेहरा कौन होगा फिर? नहीं, देखिए, जहां तक चेहरे की बात है कि किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में किसी भी सरकार को 5 साल काम करने का मौका मिलता है, मोदी जी हो या योगी जी हो। मोदी जी 2014 में, अब हमारे बीच में फाइनेंस मिनिस्टर नहीं रहे जेटली साहब, 2014 में उन्होंने कहा कि देश की जो किसानों की जो आमदनी है वो 2022 में पूरा करेंगे। ऐसी उम्मीद उनको नहीं थी कि वो सब चाहते थे कि 5 साल ही सरकार चलेगी। और जैसे जिस तरह के लोगों ने कहा कि भाई 15 लाख वापस आएंगे या इतनी करोड़ नौकरी देंगे, तब आप बीजेपी के लीडर्स ने कहा कि ये जुमले हैं, ये पॉलिटिकल जुमले हैं। ऐसी उम्मीद नहीं थी। मेरा कहना यह है कि अगर देश की, दुनिया की सबसे बड़ी यंग पॉपुलेशन भारत के अंदर रहती है, लेकिन इसी देश के अंदर जब से मोदी जी सरकार के अंदर आए हैं, ये मैं नहीं कह रहा, ये तमाम बीजेपी के लीडर्स ये कहते हैं कि भारत की 80% आबादी ऐसी है कि जिनके पास रोजगार नहीं है और सरकार उनको खाने के लिए अनाज दे रही है। वो यही तो सुनिए सर, कौन देगा? सुनिए वो यही तो पूछते, लोगों ने आपसे अनाज नहीं मांगा ना, लोगों ने काम मांगा ना। सर मैं वही तो कह रहा हूं ना। सुनिए ना सर, 2014 का वायदा अगर 2019 में जनता फिर भी भरोसा करती है तो वो पूछती है ना, तो फिर कौन देगा? सर, मुझे अखिलेश देंगे, मुझे मायावती देंगी, मुझे ममता आकर के देंगी, मुझे स्टैलिन आकर के तमिलनाडु से जॉब देंगे, या मुझे केजरीवाल पंजाब जीत करके जॉब देंगे, मुझे कौन जॉब देगा? सर सचिन जी बोलूं, देखिए, हम कहीं ना कहीं जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, हम सैसा व्यवस्था में, आप उसको आदिम काल की तरफ लेके जा रहे हैं, जब लोगों को मजदूरी नहीं मिलती थी, खाने का अनाज मिलता था, गुड़ चने से लोग काम करते थे ना, बड़े बड़े महल बनाते थे। ये राजशाही तंत्र है, ये राजशाही तंत्र नहीं है, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है। हर आदमी के राइट्स है। अगर सरकार का काम व्यापार करना नहीं है, सरकार का काम है सोशल सेक्टर के ऊपर जाकर के काम करे। अगर लोगों के पास रोजगार नहीं है तो ये सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है। और अगर देखिए, तमाम लोगों को आप अनाज कैसे दे देंगे भाई? आप फ्री में, लोगों ने आपसे अनाज मांगा है। आपने कहा कि उज्ज्वला का सिलेंडर आपने घर में रख के दिया, 450 रुपए का सिलेंडर आपने 1000 रुपए का कर दिया, वो सिलेंडर आपका खाली है। और जिस टॉयलेट की आप बात करते हैं कि हमने टॉयलेट बनाया, वो टॉयलेट खाली है क्योंकि लोगों के पेट खाली हैं। ये भी एक सवाल है। लोग रोजगार चाहते थे, रोजगार की मंशा चाहते थे, फिर जनता बदलती क्यों नहीं? बदलेगी, 100% बदलेगी, ये बदलाव है। ठीक है, अगर बदलेगी, इन्हीं का सवाल है, बदलेगी तो फिर उस बदलाव का भी तो एक चेहरा होना। मैं बताता हूं। उत्तर प्रदेश में the last chief minister who got a consecutive term was ND Tiwari in 1985, and he never completed that term also. Yogi Adityanath would be creating history if he got a full 5-year term mandate. He is creating history. Okay. March Good for you. 10th. Congrats. So now the thing is, why do people not come back? Why did Akhilesh not come back?
Akhilesh Yadav went on a plank of development. Kaam bolta hai. The first few years of the SP government, he was a new chief minister. He was a young chief minister. He was still learning the ropes. Today, Akhilesh Yadav has complete control over the Samajwadi Party and the apparatus. There are educated people by his side who are graduates of Harvard, MIT, the Sloan School, Cambridge, who have made the manifesto. We're talking about 300 units of free electricity. Ye free nahi hai. Vaccine free nahi hai. As a taxpayer, as privileged urban dwellers, we don't get much from the You government. have somebody who is foreign educated और बाहर जाकर के कहते हैं कि वैक्सीन मत लगवाइए, ये वैक्सीन भी बीजेपी की है, वैक्सीन भी मोदी की है. That was a political statement. He has taken it back. He has basically said that please get everybody vaccinated. Netaji has taken the vaccine. His point was limited to, we are the only country Vaccinated? we are the only country in the, vaccinated? I don't know, you should ask him, right? It's No, a see the right to the right कैनवेसिंग वो मतलब as चुनाव a- में जा रहे हैं बिना टीका लगाए. मैं तो एक एक रेस्टोरेंट में घुसने Okay. के लिए वैक्सीनेशन का कार्ड दिखाना बात पड़ता है और सुनिए, वो पूरी लाखों की भीड़ में जा रहे हैं, करोड़ों की भीड़ में जा रहे हैं बिना वैक्सीन Shantanu, I didn't interrupt. I did you to the, कैसे हो सकते I हैं did you to the I did you the courtesy of listening. His point was this: there is only one country in the world where the prime minister's photo is on the vaccine certificate. No other country in the world, even dictatorships, don't have the photo of the leader on the vaccination certificate. When you put the face of Narendra Modi on a vaccine certificate, राशन की बात कर रहे थे, उस पे भी योगी और मोदी की फोटो डाल रहे हैं आप, right? You are essentially, हाँ? नहीं, डेथ सर्टिफिकेट पे वो डालेंगे, अभी बोल रहे हैं. जी, कोविड में तो सेकेंड वेव में हुआ था. लेकिन अभिषेक मैं दोबारा अपने सवाल Yeah. पे आता हूँ. So I just want to say on the free electricity, right? You know how much every citizen of Uttar Pradesh saves? 1,800 rupees. If you save 1,800 rupees for the 300 units of free electricity in Noida, आप जो भी यहाँ रहते हैं, सर, मैं- आपको free electricity मिलती है. वो हार रहे हैं ना. मैंने उसी तभी तो हाइपोथेटिकली कहा ना कि अगर मोदी जी नहीं Yes. आते हैं, योगी जी नहीं आते 2024 में, फिर कौन चेहरा होगा? अगर मैं सवाल मैं पूछता बताता हूँ हूँ. कि मोदी का ऑल्टरनेट कौन होगा, आप नरेंद्र मोदी Yes. पे कैसे Do not चुना worry, देते हैं? do not worry, मैं इनसे सचिन जी. पूछता हूँ कि आपका कौन चेहरा एक होगा, मिनट, फिर सर, नरेंद्र मैं एक मोदी पे मिनट, कैसे मैं आ एक मिनट जाता है? सर, जवाब मैं दे कह रहा रहा हूँ कि नहीं, नहीं, एक मिनट, please, अपने please, लीडर please, पे please. कैसे सुनाइए सवाल ना, मुझसे कौन पूछ रहे हैं, मुझे बदलाव please- का चेहरा कौन होगा, वो अखिलेश होंगे, कौन होगा? Correct. You are saying चेहरा कौन होगा? You are just playing into the BJP's ploy. They want to say, oh no, they're all going to fight over who will be prime minister. Boss, we have been out of power as liberals now for a decade. अरे कोई भी बने, we don't want Modi in power anymore. Are you sure you have dropped मैं- this word liberal 1,000 times? Are you sure you're using it in the right context? मतलब आप Context? लखनऊ Context. नहीं जाके चौराहे पे बोलिए liberal, आप ही को पीट के भगा देंगे. नहीं, अच्छा, no, I mean, look at the level of discourse. This is what I'm talking about. आप- A liberal will never sink to this, नहीं, to आप these कह रहे हैं, lows. आप are you in context? आप सोच के बोल रहे हैं या ऐसे? मैं Shantanu, let's have a मैं- civilized मैं- debate. चलो, ठीक है. Let's have नहीं, a- एक सवाल, that's why I'm a एक liberal. एक लाइन करूंगा. वापस देखिए, नहीं, नहीं, राजा कौन होगा? एक सवाल बोलूं. ठीक है. देखिए, अमेरिका वाले नहीं, तय नहीं, करेंगे नहीं, सर नहीं, उत्तर प्रदेश में. देखिए, इनके जो बुक पे तो देखने आए थे इस शोर पे. देश में जब तक राजशाही रही, राजा रानी के पेट से पैदा होता था. ये देश आजाद हुआ, इस देश में एक संविधान बना और उस संविधान में यह तय किया गया कि अब राजा रानी के पेट से पैदा नहीं होगा, अब बैलेट बैग से पैदा होगा. और इस देश का कोई भी व्यक्ति, इसलिए चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, महिला हो, पुरुष हो, उसके मन में सवाल होता है, राजा कोई भी बन सकता है. राजा सिर्फ मोदी जी नहीं You attack बनेंगे, अखिलेश जी. राजा सिर्फ योगी जी नहीं बनेंगे. You कोई भी attack व्यक्ति अखिलेश हो जी by सकता saying he's a है. dynast. हिंदू भी हो सकता है, You say मुसलमान भी हो सकता है, अंधा भी हो No, you सकता say है, he's a जनता भी हो सकता है. जनता जिसको चाहेगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं जनता होती. जिसको चाहेगी. No, you are saying he's a dynast. Your party is taking his sister-in-law. He's a non-performing dynast. Your party is taking his 37% sister-in-law. attendance है उनकी. Why did you take Aparna वो Bisht जाते into कहाँ the हैं बाकी party? समय? आपको पता है वो 37% Why did you take Aparna बाकी लोग Bisht into करते the कहाँ हैं वो? party? Why did you take his sister-in-law into the party? 37% Her only claim to fame is what? बाकी जगह करते क्या हैं? What is her only claim to fame? Answer my question. Why did you take Aparna Bisht? 37% जो उनकी अटेंडेंस है अरे, he's लोकसभा not में, answering my बाकी question. समय में रहते कहाँ हैं वो? You see, liberals, we answer questions. We take those questions head आप on. कब निकाल रहे हैं सारे? You want to talk about Savarkar? I'm ready. Let's go. I'm ready to answer all your questions. Allow me to ask. Mr. Sampath is here as well. When are you removing the entire family from Samajwadi Party? When will liberals like you lead Samajwadi Party? Right? Why no liberals like me lead Samajwadi Party? Yeah. But unfortunately, कोई तो Minus वोट the नहीं family. देगा. I'm not a Minus very the family. likable person, unfortunately. वो तो सर वो नहीं, नहीं. समाजवादी पार्टी का वो सचिन जी, ये सर मैं वो बता- समाजवादी हमने यादव सर वो साहब समाजवादी पार्टी का मतलब साथ हमने- देते हैं और हमने- साथ ही साथ एक टैग भी लगा देते हैं कि आई एम जस्ट अ सपोर्टर नॉट द पार्ट ऑफ द No, समाजवादी no, Sachin ji, how many other family members are fighting the assembly election? Ask नहीं him. सर हम वापस उस सवाल पे आते You हैं know सर, how many? मैं कह रहा हूं Shall I tell you how many? Vaguely. Shall I tell you how many? मैं ये कह रहा हूं सर Hariom Yadav. सर दो चीजें Hariom Yadav is fighting on a BJP ticket. Hariom Yadav is Mulayam Singh Yadav's cousin. ठीक है सर एक सेकंड में वापस आ रहा शिवपाल हूं सिंह
गए। यादव है। लेकिन आपने मेरे सवाल का मतलब वो जवाब भी नहीं छोड़ के दिया। चले गए। नहीं नहीं, आपने मेरे चेहरा सवाल कौन का होगा? जवाब, हाँ आपने मेरे ही सवाल दिया ना सर। अखिलेश- मुझे एक अखिलेश बात जी- बताइए, बताइए। हाँ, एक मैं- लैंडस्लाइड विक्ट्री के साथ इस कंट्री में नरेंद्र मोदी आते Did हैं। we know ऐसा Devegowda नहीं would be the दूसरी बात- face? Did we know I.K. Gujral would be the face? Did we know Morarji सर, would be the ऐसे face? weak Did statement- we know Chaudhary Charan Singh would ओके be the ठीक है face? रजत, Did we know ऐसे Chandrasekhar वीक would be the स्टेटमेंट face? से क्या वोटर के पास, या तो ये है कि वोटर इतना ज्यादा जो है वो परेशान हो चुका है, ये देश रहने के लायक नहीं है, जो कि सो कॉल्ड कहा जाता है, ये देश में स्वतंत्रता नहीं है, ये देश में पूरे तरीके से जो है अब सांस लेने की आजादी नहीं है, बला 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 जो भी कहा जाता है, तब तो कोई भी फेस आ जाए, मतलब जनता तैयार बैठी है करने के लिए। एक तो ये, या फिर वोटर को इतना लाइटली लिया जा रहा है, इतना वेग है कि कोई भी। देखिए, मैं इनके ही पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा एक पर्सपेक्टिव रखता हूं। देखिए, कोई भी हो, चाहे वो नेहरू जी हो, चाहे वो मोदी जी हो, जितने भी शिखर पुरुष रहे हैं इस देश के, वोट शेयर के सेंस में 42-43% रहा है। मतलब लगभग 60% जो देश की जनसंख्या होती है वो विकल्प खोज रही होती है। कोई मिले तो उनको, नहीं मिलता ना उनको। ये चाहे मोदी जी भी अपने शिखर पे रहे हो, इसके पहले इंदिरा जी रही हो, नेहरू रहे हो, इस देश की जनता ने किसी को भी 50% से ज्यादा का मैंडेट कभी दिया ही नहीं। इसका मतलब आधी से ज्यादा जनसंख्या उस विकल्प की लगातार खोज में है, You've never got लेकिन नहीं मिलता उनको। क्यों नहीं मिलता है? उसके लिए आप एक एक जिले में जाइए, एक एक गांव में जाइए, आपको जहां पे जितने द्वंद है ना, उसका मूर्त रूप दिखाई देता है, मैनिफेस्टेड फॉर्म दिखाई देता है। जब आप जाएंगे, आपको वेस्ट बंगाल में जाएंगे, वहां पे चलिए दीदी का एक साम्राज्य, लेकिन दीदी जब जाती है बाकी जगह, देखिए क्या उथल पुथल गोवा में मची है। गोवा एक ऐसा स्टेट था जिसमें बीजेपी की एक अच्छी तगड़ी एंटी इनकम्बेंसी थी। दीदी was in लेकिन Lucknow. नहीं, अरे दीदी was- सुनिए ना, She'll be in Banaras. नहीं, She's मैं getting a lot मैं of ममता respect from the बनर्जी समाजवादी। मैं ममता बनर्जी की अगर बात करूं, वो यूपी वालों को गाली देती हैं जो वेस्ट बंगाल में जाके चुनाव लड़ते हैं। क्या किस अभद्र भाषा का प्रयोग किया? अभी आप देखिए चन्नी जी आप क्या 80-20 बोल रहे कहते हैं। मैं बताऊं पंजाब का जो सेंटीमेंट कहते हैं है, आप? देखिए मैं कानपुर से कौन आता है हूं। 20? कानपुर जिले से कितने ही लेबर जो हैं वो जाकर पंजाब में मेहनत करते हैं, वो उनकी खेतों में फसलें बोते हैं, उन लोग आते हैं। यूपी में तो नहीं, नौकरी आप नहीं यार, है। आप सुनिए ना, आप मेरी बात सुनेंगे ना। मैं गुजरात के देखिए अंदर इंपॉर्टेंट दूध पॉइंट फैक्ट्री है है ना, आप गुजरात राजनीति के कर अंदर- लीजिए, सुनिए, आपको सतीश जितनी जी, करनी करिए, सुनिए ना, पेट भर के सतीश जी, राजनीति करिए, मैं अगर एनालिसिस तो आपको करने पंजाब दीजिए याद मुझको। रहता है तो मैं नहीं, गुजरात याद रहना चाहिए। मैं उत्तर प्रदेश की दर्द की आपको बात कर रहा याद रहना हूँ। चाहिए। आप उत्तर प्रदेश यही के आदमी नहीं है, यही आपको कुछ सिलसिला नहीं है। पता है। जब आपको उत्तर आप भारत शांत के रहिए। लोगों को निकाल आप देते लोगों हैं ने ना, देश से, आपको मालूम आप है ना, लोगों ने प्रदेश को आपको मालूम बनाया है है। ना, किसी का आप गुस्सा नहीं करते। आप सतीश जी, इलेक्शन में, आप सतीश जी, लोग- सतीश आप जी, लोग नहीं है, समाज बात सतीश जी, नहीं है। इन्होंने अगर मोदी जी ने मेरी दुखी सुनिए, नब्बो सुनिए। इन्होंने अरे बोला है, आप रुकिए। यूथ है, और आपसे सुनिए तो कि सवाल होना सुनिए। चाहिए। आप आपको दोनों बात ने नहीं करनी बहुजन चाहिए। समाज पार्टी, आपको समाजवादी राइट पार्टी ने आपको एक सवाल एक पूछना उत्तर चाहिए। प्रदेश वासी ये को बात राइट है ना? तिरस्कृत होने के लिए आपके छोड़ पास दिया है। नहीं आप है ना? लोगों ने आपके पास तिरस्कृत होने के लिए आपके छोड़ पास दिया सवाल नहीं है ना? है। उत्तर प्रदेश का आपके होने पास नहीं है में ना? आदमी को आप इंसल्ट बताइए महसूस ना, होती थी। अगर आपको इन नौकरी लोगों की चाहिए, वजह से तमाम लोगों को महसूस मिलता होती है। थी। राजनीति करनी है ना, आइए अखाड़े में राजनीति करिए, जितनी करनी करिए। चलिए ठीक है, ठीक है, नहीं इतनी गर्मी नहीं, इतनी गर्मी नहीं। एक सेकंड, सतीश जी, सतीश जी, सतीश जी, सतीश जी, रजत, 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 ओके फाइन 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 फाइन, आप पानी लोगों पीजिए, के पानी साथ पीजिए। समस्या क्या है? सवाल ये लोग क्यों करते करते हैं, हो? ये लोग उत्तर प्रदेश, सर यही तो उत्तर, यही तो इस डिबेट की खूबसूरती है। प्रधानमंत्री नहीं है, यही मोदी लोग मेरे जिम्मेदार हैं। प्रधानमंत्री मैं है। फिर से बोल रहा हूँ, ये वो लोग देश के जिम्मेदार हैं। प्रधानमंत्री हाँ, तो है। ठीक है ना, और सर, सभी देश के नागरिक एक- हैं। सवाल पूछूंगा। सर एक कुछ नहीं दूसरे को होगा, ओवरलैप आपका करके, होता ही है सवाल। एक दूसरे को ओवरलैप करके क्या समझ में आएगा? तो पूछिए ना सवाल, ये मंच इसीलिए दिया ना मैंने, एक दूसरे को ओवरलैप करके कहाँ से, अरे सर बहुत शांति से एक बैठा दूसरे हूं। को ओवरलैप करके कहाँ से आ जाएगा सवाल सर? पूछेंगे? देखिए अरे इनकी सर, आदत है एक पापा दूसरे पापा को- करने की। तो पूछिए ना नहीं, सर, इनके पास 10% वोट, बकबक करेंगे 90% बराबर की। अगर अरे योगी सर जी इनको पूछ लीजिएगा ना। सुनिए भाई, अरे सर अच्छा पूरे पानी देश पीजिए, देखिए बहुत शांति से पानी बैठा हूँ पीजिए। सचिन जी, बहुत शांति से ओके बैठा हूँ। रजत, एक मैं एक करके उत्तर प्रदेश का निवासी एक हूँ। सेकंड नहीं, अगर मैं आप सतीश जी ऐसे नहीं, नहीं सतीश जी ऐसे नहीं, आपको गुजरात से क्या रजत, है, पता नहीं क्या अच्छा एक सेकंड के लिए, मैं बोलता रजत रहूं। रुकिए, अच्छा रुकिए, अच्छा रुकिए, अच्छा रुकिए। जो मजदूर थे, शांति से सबसे पहले गुजरात में पिटे। नहीं, मैं शांति नहीं, से नहीं, उसके बाद एक महाराष्ट्र सेकंड, में put your mic पिटे। down, put your mic down। सतीश जी, नहीं, सवालोों का जवाब नहीं तो सतीश जी देंगे ऐसे ना। नहीं, ऐसे नहीं, ये किसी और देखिए, मैं- सर ऐसा सुनिए, ये नहीं, नहीं किसी और ये 100% सस्ती डिबेट का होता सचिन होगा जी, सर, ये मेरे किसी को सस्ती सवाल डिबेट का है। पैटर्न होता होगा। नहीं, सवालों के जवाब फिर आप बोल देंगे रहे हैं ना। सर, आप मॉडरेटर हैं, मैं हूं ना, नहीं। तो मुझे करना दीजिए मॉडरेट ना सर, ठीक है ना, माइक रखिए 2 मिनट के लिए सर, ऐसा ना एक ही करके इतना सर, ऐसा किसी सस्ती डिबेट, ये कुछ सस्ती डिबेट में थोड़ा ना बैठे हैं। पूछा है ना, तो सर पूछ लीजिए ना सवाल सवाल। मोदी जी को तो अगर अगर आप आप व्यक्ति सिद्ध करने में लगे फिर हैं आप तो कुछ सवाल भी जवाब देंगे ना। अरे सर अखिलेश जी आ रहे हैं। अच्छा ठीक, मैं आपको सिंपल एक चीज बता रहा हाँ, था। ठीक मैं है। उत्तर प्रदेश रजत का खुद रहने सतीश जी, वाला आप हूं। जवाब दे दीजिएगा थोड़ा सा, मैं पारा उत्तर नीचे प्रदेश का रखिए। रहने वाला हूं, मैं कानपुर से आता हूं। उत्तर प्रदेश को गाली बनाना, ये मनीष दो गुप्ता पार्टियां याद है ना? ये देखिए फिर सतीश जी, आप बताइए ना, जवाब दीजिए ना। अरे सतीश मैं- जी फिर वही बात है, यूथ जो फिर है, आप
सुनिए, मनीष गुप्ता भी उत्तर प्रदेश का रहने वाला था, उठ के जा रहा है ना? हूं, बॉस, गोरखपुर मैं में उठ के जा जाकर रहा के हूं। विकास देखा, हजार लोगों से बात करो, बैंक नहीं वापस आई, मैं सतीश जी उनके नहीं, परिवार ऐसे के नहीं, लोगों ऐसे के नहीं, पास सतीश गया। जी ऐसे नहीं चल, एक सेकंड, सतीश क्या हल्के लोगों से बात हल्के करेंगे? सतीश जी, बिना बात सतीश जी, सुनने की अच्छा, सतीश ठीक है, जी बता रहे हैं, कानपुर की बात कर रहे हैं, शांति, कानपुर के सवाल भी होंगे। ओके, थैंक, फाइन, सतीश जी, शांतनु, सतीश जी शांतनु। देखिए, मतलब लगातार टोक रहे हैं, आपको भी टोक रहे हैं, हमको भी बात ही नहीं मैं रखने बात देते हैं। रखूंगा, मैं बात सतीश जी, ये रखूंगा। कोई तरीका होता ये है? क्या तरीका सतीश जी, है? मैं बात रखूंगा, आप उसका जवाब देंगे। कैसे लोगों को जब आप मैंने आपको बुलाते हैं? बोला सतीश जी, ये लिटरेचर फेस्टिवल है, ये एक सस्ती पॉलिटिकल डिबेट शो थोड़ी ना है ये। एक सस्ती डिबेट मत बनाइए ना, ये सब होती रहती है सारा दिन, फिर माइक उठा लेते हैं, फिर माइक, अब मुझे आप सुनिए, आप शुरू करिए, मैं चुप बैठूंगा। जब शुरू तक करिए आप सर, नहीं कवाली कहेंगे- थोड़ा ना गा रहे हैं, शुरू करिए, रख दीजिए। देखिए, मैं जो रजत की बात एक को एक आगे- करके सर, रजत एक की पर्सपेक्टिव देने की कोशिश करें, आप हर चीज में माइन्यूटली चीजों को ले आते हैं सर, फिर लोगों तक क्या पहुंच पाएगी वो बात हमारी? हमें कुछ देखिए, लोगों के सवाल भी मिलने शुरू हो गए, वो भी मैं एक एक करके लूंगा जी, बस मैं शांत रहूं। हाँ, जो रजत ने कहा, मैंने वही बात को, रजत, मैंने अपनी किताब का सबटाइटल बनाया है कि यूपी वाला भैया होना एक गाली बन चुकी थी और अब वो सम्मान का विषय आ गया। जब आप मुंबई में जाते थे, कहते आप तो आपका तो सर्टिफिकेट भी से चीटिंग से आया होगा, आप तो माफिया के प्रदेश से आते हैं, आपके नाम पे तो बॉलीवुड में पिक्चर बनती हैं। तो जो रजत वो कह रहे थे कि भाई आपने मेरे प्रदेश को, मैं खुद बरेली से आता हूं, आपने मेरे प्रदेश को एक ऐसा प्रदेश बना दिया कि मुझे बाहर जाने में शर्म आती है। मुझे कहा जाता है कि आप तो माफिया के प्रदेश से हैं, आप तो चीटिंग के प्रदेश से हैं, आप तो सैंड माफिया के प्रदेश से हैं, आपके यहाँ तो एग्जाम भी चीटिंग से पास होता है, आपके यहाँ अगर बैंगलोर में भी गाड़ी चोरी होती है तो मेरठ में सोतीगंज में कटती है। ये उत्तर प्रदेश की इमेज बन गई थी और आज उत्तर प्रदेश की इमेज क्या है कि उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी बनने वाली है। उत्तर प्रदेश जीएसडीपी में नंबर 2 पे आ गया है, उत्तर प्रदेश ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में नंबर 2 आ गया है। 45 ऐसी सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है इसमें उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। आज उत्तर प्रदेश की ये आइडेंटिटी है जो पहले वो आइडेंटिटी हुआ करती थी। मेरे ख्याल से यही रजत कहना चाह रहे थे। नहीं, नीति आयोग तो केंद्र सरकार की संस्था है ना। अगर नीति आयोग ये कह रही है कि उत्तर प्रदेश जो सबसे निचले पायदान पे है उसमें तीसरे नंबर पे है ना, ये मैंने नहीं कहा सर। डेटा सुनिए ना, डेटा पढ़ना सीखिए अरे सतीश सर, भाई। सर, अगर आप अरे कंपेयर सुनिए करेंगे ना, डेटा अब मैं पिछले ये- साल का, अब आप अगर सुनिए आप डेटा पढ़ना सुनिए, सीखिए। देखिए, सुनिए, आप कंपेयर करिए नीति पिछले उत्तर आयोग प्रदेश में, मेरी उत्तर संस्था प्रदेश- है क्या? पिछले केंद्र उत्तर सरकार की प्रदेश में, संस्था उत्तर है ना? प्रदेश से। शांत रहो, एक सेकंड, ठीक है, अपना पॉइंट रखो। हाँ, ठीक है। नहीं, देखिए सुनिए, मैं सुनिए, देश के प्रधानमंत्री जी नहीं है, वो मेरे भी प्रधानमंत्री जी है। मोदी जी का सम्मान करता हूं, योगी जी का भी सम्मान करता हूं, और योगी जी 5 साल सरकार में रह गए। अगर योगी जी के 5 साल सरकार में रहने के बावजूद भी वो सिर्फ बीजेपी के नहीं है, वो मेरे भी है, इस देश की तमाम जनता के हैं। अगर 5 साल बाद भी उत्तर प्रदेश की तमाम देश के अंदर इमेज खराब है तो ये सवाल मुझसे नहीं पूछा जाना चाहिए, ये योगी जी से पूछा सेकंड, जाना शांत चाहिए। रहो। अगर आज 5 साल बाद भी अगर उत्तर प्रदेश का व्यक्ति पंजाब में जाकर के गाली खाता है तो कहीं ना कहीं गाली उत्तर प्रदेश के लोगों को नहीं दी जा रही है, कहीं ना कहीं योगी जी से सवाल पूछा जा रहा ओके, है। ठीक, ठीक है सतीश जी। अब The Samajwadi Party, in its manifesto, has said that it will launch a helpline for migrant laborers. It's going to be called the 1890 Power Line, like the 1090 Women's Power Line in Lucknow, which was launched for women's safety. Today, that same 1090, the name has not been changed, nothing has been changed, the BJP is using it. So this Mazdoor Power Line, what it's going to do is if you're a migrant laborer in Karnataka or Punjab, where the Chief Minister of Punjab has insulted the people of Uttar Pradesh, you can call us. We will take up your issues. When there was a draconian lockdown in March of 2020, the Prime Minister declared the lockdown on a Monday. On Tuesday, those migrant laborers were out of a job. They had to walk home. If the Samajwadi Party returns on March 10th, they have said that they will set up a power line where every migrant laborer can call that number and we will ensure their repatriation to Uttar Pradesh. These are the issues, not Aurangzeb, not Abbachan, not Assis, not Hindutva, and not Savarkar. एक छोटा सा मेरा काउंटर, उसके बाद मैं रजत आपके पास आता हूं। तो सर, आप माइग्रेंट लेबर की बात की, आपने कोरोना की बात की, आप जॉब संकट की बात करें, नीति आयोग की बात भी की। अगर ये चुनाव अखिलेश के पक्ष में या समाजवादी पार्टी गठबंधन के पक्ष में नहीं जाता है तो मैं क्या ये मानूंगा इन सब मुद्दों के बावजूद भी रेफरेंडम जो है वो अब भी योगी जी के साथ है, या रेफरेंडम जो है अभी भी इनकी ये सब चीजें उनके लिए एक मुद्दा है ही नहीं, तब ये मानेंगे कि शांतनु जी ने एक महत्वपूर्ण बात कही, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम. First past the post system, right? Even today, in 2017, the wave, they only got 40, not only, they got 40%, which is a huge number, but 60% voted against the BJP even in 2017. So people vote for also the opposition. They don't just vote for the government. Our job is to fight for everybody. विपक्ष ने तो 2014 में भी ऐसे ही अपनी विक्ट्री को पढ़ा था ना सर। सर हम क्या करेंगे, अब हार जाएंगे मार्च 10th को, कम घर चले जाएंगे क्या? अच्छी है भाई, भाजपा चलाइए देश। लड़ेंगे यार, लड़ेंगे हम। सर किसकी अगुवाई में लड़ेंगे, does not matter. We have to fight. For me, my life. सर एक तो सेनापति, I have moved from Bangalore to Lucknow to fight Yogi Adityanath and to fight Narendra Modi. If I'm the last man standing, I will fight these bigots. I'm sorry. सेनापति कौन सर?
सेनापति क्यों? जब इतनी बड़ी सेना है तो सेनापति कोई भी बन सकता है अखिलेश ना? का नाम तो ले लीजिए कम से कम। अरे हम वो तो सपा के सेनापति तो है ही। ये पूछ सपा रहे के कि ही बस। तो सर सबके सेनापति का नाम लेने में क्या हर्ज है सर? अगर दीदी ने मना अखिलेश किया। जीते तो सर if Akhilesh wins, my dream is Akhilesh Yadav will be chief minister. They ठीक can है, laugh. रजत एक कमेंट, फिर उसके बाद कुछ सवाल। I used to laugh when they said ठीक है, Modi was gonna be ठीक है, हमारे PM. कुछ व्यूअर सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन रजत एक कमेंट। मूट पॉइंट जो है, मुझे ऐसा लगता है कि ऑपोजिशन में भी जितने बड़े लीडर्स हैं उनको मेरी एक ही एडवाइस रहती है, मेहनत करना नहीं छोड़ना चाहिए। आप लोग मेहनत करते रहिए। प्रॉब्लम क्या होती है, जैसे ही चुनाव हारते हैं ये सारे बड़े नेता, आप बिहार का एग्जांपल देखिए ना, कहां पर है तेजस्वी जी, कहां लड़ रहे हैं? वो फार्म हाउस में बैठे हैं। वो फार्म हाउस की पॉलिटिक्स करते हैं 5 साल। 5वें साल का जो बचे हुए 3 महीने होते हैं, जब चुनाव होता है तब वो पैराशूट से नीचे आते हैं। फिर उनको लगता है कि नहीं ईवीएम वो हो गया, कैप्चर हो गया, ये हो गया, वो हो गया। मैं मानता हूं कि हमेशा से एक स्कोप रहता है एक काउंटर पॉलिटिक्स क्रिएट करने का, लेकिन उस काउंटर पॉलिटिक्स के लिए जो सिंबल्स हैं उनको मेहनत करनी होगी। वो मेहनत नहीं करते हैं। आप ऊपर से नीचे तक सारे लीडर्स को देखिए, या तो पावर में है, जब पावर में नहीं रहते हैं वो मेहनत करना छोड़ देते हैं। बीजेपी के साथ ये नहीं, ये सिर्फ इतना ही डिफरेंस है। आपको बीजेपी जो कि 24/7 इलेक्शन मशीनरी है, एक चुनाव आता नहीं कि वो दूसरे के लग जाते हैं। बंगाल की जो है, लोगों ने हार कहा, लेकिन अपने आप में बंगाल का जो उनका जो चुनावी रिजल्ट था, उनके हिसाब से एक बहुत बड़ा रिजल्ट था, जो है जो जहां पर प्रेजेंस नहीं थी। लेकिन उसके बाद वो उत्तर प्रदेश के लिए लड़ गए, उसके बाद वो पंजाब में उनका कैंपेन शुरू हो गया। राहुल गांधी जो है विदेश चले गए, अखिलेश यादव कहीं और नजर आए। तो मैं कह रहा हूं कि अगर लड़ना है एक ऐसी मैसिव फोर्स से जो 24/7 इलेक्शन मशीनरी है, उसके खिलाफ, मतलब उससे लड़ने के लिए इतनी वेग स्टेटमेंट्स की कोई भी हो जाएगा, हम लड़ लेंगे। सर तो मैं आपको तो हिस्ट्री में यूएस में जब एब्राहम लिंकन प्रेसिडेंट बने थे, he had a cabinet. यूएस का एग्जांपल अलाउड है। अच्छा भाई यार, बात करने दो ना। Does everything मेरा वाला आपने माना does था, मैंने everything कहा have US to का be allowed है, तो point, मैं भी दो does quote कर everything दूंगा। have to be point scoring? Does everything have to be one-upmanship? ये Does शांतनु everything का have to be jokes so की बात petty? Can मेरा वाला यूएस बड़ा कार्ड दिया था, तो मैंने कहा इनका वाला अलाउड है चलो, क्या? you'll get your time. So Abraham Lincoln made what was known as a team of rivals, जहां हर पार्टी के लोग कैबिनेट में मौजूद थे. What India needs today is a team of rivals. We need BJP's election machinery and we need the opposition's governance. That's what this country needs. Unfortunately, वो नहीं हो पाएगा. So they have to improve on governance. We have to improve on our election machinery. That is the work that has begun in Lucknow. Akhilesh Yadav has begun मैं that. कुछ दर्शकों के सवाल, नहीं, वो मैं शांतनु कुछ जी से व्यूअर्स, मैंने नहीं सवाल ठीक है, मैं पूछा कुछ था ना। व्यूअर्स, नहीं, यूएस वाला सवाल पूछा था ना सर, मैं सुनिए ना। मेरे पास कुछ सवाल आ रहे हैं, मैं कोशिश करूंगा जितनी ज्यादा, क्योंकि लगातार लोग जो है हमें सोशल प्लेटफॉर्म्स पर देख रहे हैं। ये पहला सवाल आया है कि इस बार सेमीफाइनल से ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों लग रहा है? शांतनु, आप इसका जवाब देना चाहेंगे? क्योंकि इसके ऊपर मैंने देखा है, जब से उत्तर प्रदेश के चुनाव का कैंपेन शुरू हुआ है, एक तो 2024 के सेमीफाइनल, 2024 से इसे जोड़ा जा रहा है, और सेमीफाइनल, और इस पे तमाम आर्टिकल्स भी लिखे जा रहे हैं, तमाम चीजें भी पढ़ी जा रही है कि ये हो ना हो एक तरीके की केस स्टडी साबित होगा इन चुनावों का रिजल्ट। देखिए, उत्तर प्रदेश का चुनाव केवल इसलिए नहीं बढ़ा है कि वो 2024 का सेमीफाइनल है, बहुत सारी चीजें जुड़ी हैं। जैसे अभी बात भी हुई कि पहली बार कोई मुख्यमंत्री दोबारा कंसेक्यूटिव टर्म में आएगा, पहली बार कोई मुख्यमंत्री नोएडा 36 बार आने के बाद भी मुख्यमंत्री बनेगा। जो जिंक्स था, ये लोग नोएडा से पैसा कमाते थे लेकिन नोएडा जाते नहीं थे, अखिलेश जी आए थे, मेरी कुर्सी छिन गई, मेरी कुर्सी छिन गई last week. तो वो भी होगा। और पहली बार एक ऐसा मुख्यमंत्री जिसने एक तरह से कल्चरल रिनेसा किया है उत्तर प्रदेश में, चाहे अयोध्या देख ले, चाहे काशी देख ले, चाहे मथुरा देख ले, उस तरह का एक मुख्यमंत्री फिर से स्थापित होगा। इसलिए कई मायनों से ये उत्तर प्रदेश का चुनाव बहुत बड़ा हो जाता है। सचिन, अभिषेक, अगला सवाल मैं आपसे लेता हूं जी। ये सवाल ये है कि एक ही स्टेट पर इतना फोकस क्या डेमोक्रेसी का फ्लेवर बिगाड़ देता है? क्या एक साथ पूरे देश में इलेक्शन, यानी कि पूरे देश में जो एक साथ इलेक्शन की जो बात होती है वो नहीं हो जाता? उससे क्या गड़बड़ी की आशंका, और जो बाकी और चीजें हैं उन सब का समाधान भी हो सकता है? एक सवाल भी है, सजेशन भी। जी, पहले एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर, लेट मी टेल यू, देयर इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बार ऑन वन नेशन वन इलेक्शन, बिकॉज लेट्स से बिहार, उत्तर प्रदेश, दे आर ऑल इन देयर डिफरेंट, दे आर इन डिफरेंट ईयर्स। अब उत्तर प्रदेश में इस साल चुनाव हो रही है, 5 साल का मैंडेट मिलेगा। आप कब करेंगे वन नेशन वन इलेक्शन? सम एवरी चीफ मिनिस्टर, एवरी पार्टी हैज टू एग्री ऑन वन नेशन वन इलेक्शन. आई एम totally opposed to it, because one nation one election will only benefit one man, who is the prime minister, because he is very smart. He knows कि जो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में उनकी सरकार गई थी, अब उत्तर प्रदेश में भी जाएगा। अगर one nation one election होगा तो वोटर will be like, अच्छा ये कमल पे दबाना है, so where are you going to have the voting? I mean, how many times are they going to vote in one day? It's not workable, it's unconstitutional and not workable, and the opposition will never agree to this. लेकिन सर, ये इलेक्टोरल रिफॉर्म का भी तो एक पार्ट है ना, मतलब इतनी फर्टाइल एक्सरसाइज, आपको कहीं ना कहीं आप एग्रीकल्चरल रिफॉर्म नहीं कर पाए मोदी जी।
आप 3 कृषि ये तो- कानून, अब- आप अभी हिंदू आप- राष्ट्र कहाँ से बनाएंगे? नहीं, अभी आप आप हिंदू कह रहे- राष्ट्र बने, एग्रीकल्चरल इसमें तो रिफॉर्म नहीं सबको कर agree पा होना रहे आप पड़ेगा लोग। ना। 3 कृषि कानून नहीं ला पा रहे, नहीं, फिर हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। सचिन एक सवाल, ठीक है। एक छोटी सी बात मैं पूछूं, बाई चांस आपने एक बार ये चुनाव कर भी दिया कि आपने पूरा का पूरा स्टेट का चुनाव एक साथ कर दिया, लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि कोई भी सरकार 5 ही साल चलेगी? करेक्ट, वो 2 साल में भी जा सकती है ना? इसके पूरे नहीं सुनिए तरीके हैं, सुनिए, पूरे- नहीं नहीं correct, आप सुनिए wait, सुनिए इसके सुनिए। scholarship देखिए में इसका क्या मतलब कहीं ना कहीं लैकुना है। अगर कोई सरकार टाइम से पहले अगर चली जाती है तो इसका मतलब वहां राष्ट्रपति का शासन लगेगा, केंद्र सरकार की दखलंदाजी गुजरेगी। देखिए हम कहीं ना कहीं कश्मीर के लेकर के कह रहे only हैं। work in a देखिए, सुनिए, presidential system. आपने 370 हटाया, लेकिन कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के ऊपर यह सवाल है कि 2 साल या 3 साल होने के बावजूद भी अगर वहां कश्मीर के अंदर आप चुनाव नहीं कराना चाह रहे, हम राजशाही में नहीं रहते, लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनाव ही होना चाहिए। 2 साल बाद भी चुनाव हो सकता है, 3 साल बाद भी चुनाव नहीं, हो लेकिन सकता है। लेकिन जी। मुझे एक बात बताइए ना, टैक्स पेयर्स मनी तो मेरी है ना। नहीं, आप तो रजत- सुनिए ना। नहीं, बिल्कुल सीधी सी बात है रजत, मुझे एक बात सर, बताइए। 7 फेज में टैक्स पेयर्स जो फिर है, तो कोई इलेक्टोरल रिफॉर्म, फिर तो कोई रिफॉर्म होना ही नहीं चाहिए, जिस रिफॉर्म के डर से कि उसके मैं आपको यही if and चीज buts बोल ही रहा हो हूं, सकते हैं। पहले तो विजन होना चाहिए। जिनके पास विजन नहीं, वो तो 100 अड़चने ढूंढ ही लेंगे ना। मतलब 100 चीजें नहीं करने के तो 100 तरीके हो सकते हैं। देखिए, नहीं, सवाल अगर तो मैंने इंटेंट थोड़ी हो, पूछा है। अगर इंटेंट हो तो हर चीज का सोल्यूशन, उसमें बहुत सारे एक्सपर्ट्स बैठे, कमेटी की कमेटी बैठी है, वो हमने नहीं बनाई होंगी, शायद वो कांग्रेस पार्टी ने और उसके पहले बनी हुई है। इस पे रिफॉर्म तो होने की जरूरत है ही। अब कैसे होगा, उसको कैसे मूर्त स्वरूप दिया जाएगा, इसके ऊपर बहुत सारे ऑप्शंस हैं। जैसा उन्होंने बोला, अगर मिड टर्म पोल होता है तो उतने रिमेनिंग टेन्योर के लिए ही सरकार बनेगी, ऐसी भी व्यवस्था की बात की गई है। और इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स चाहिए। मोदी जी चाहते जरूर हैं कर पाना, कितना कर पाएंगे कि नहीं, सबकी जरूरत होगी। लेकिन जो एक और जो इसका हिस्सा था कि क्या यूपी को ही डोमिनेट करना चाहिए इंडिया की पॉलिटिक्स को, तो ये मैंने इसीलिए मैंने जब शुरुआत की थी, मैंने बोला नेसेसरी है, सफिशिएंट नहीं है। जैसे आपने भी अभी मेंशन किया, आपने 4 प्रदेशों के बारे में बोला, मणिपुर है, नॉर्थ ईस्ट का बॉर्डर स्टेट है, वहां पे भी चुनाव हो रहा है, आपको ध्यान भी नहीं होगा। मैं अगर राहुल गांधी जी से पूछूं तो वो मेघालय मणिपुर में कंफ्यूज कर जाएंगे, अभी कैपिटल पूछ लो नहीं बता पाएंगे। तो ये सब चीजें, इससे क्या होता है कि जब एक स्टेट हो जिसकी इतनी बड़ी जनसंख्या वो डोमिनेट करती है, तो कई सारे जो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस के भी जरूरी स्टेट्स हैं, जिसके विजन की, जिसके फ्यूचर की भी बात होनी चाहिए, वो बात ही नहीं हो पाती है। और वो शायद ये डेमोक्रेसी में भी ऐसा सिस्टम है, ऐसा अनबैलेंस है कि यूपी की बात ज्यादा होती है। लेकिन एटलीस्ट भारतीय होने के नाते इलेक्शन एक ऐसा मोमेंट होता है जिसमें पॉज करके सोचने की आवश्यकता है कि प्रदेश के, देश के बाकी हिस्सों की राजनीति क्या स्वरूप ले रही है, वहां से क्या इश्यूज उठ रहे हैं, जनमानस को उसमें भी इंटरेक्ट करना चाहिए। देश इकट्ठा ऐसे ही रहेगा, देश एक साथ एक सूत्र में बंधने का कारण चुनाव बनते हैं। लेकिन अगर आप चुनाव में एक प्रदेश को ही भूल जाएंगे, इग्नोर करेंगे, तो नहीं, वो ठीक चुनाव नहीं है। से मैं इसको लेकर के थोड़ा मेरे सवाल हैं कि चुनाव के सहारे आप पूरे सिस्टम को एक जगह लेकर के आए, ये कहीं ना कहीं एक सवाल रहेगा। देखिए, बीजेपी ये चाहती है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड हो इस देश में। आप नहीं चाहते? सुनिए, आप मेरी बात सुनेंगे ना सर? देखिए, किसी भी धार्मिक व्यवस्था को लेकर के अलग अलग धर्मों के अलग अलग कानून है, कहीं ना कहीं कुछ लॉ हैं जिनको लेकर के बीजेपी का सवाल है। इस देश में स्पेशल मैरिज एक्ट है, स्पेशल मैरिज एक्ट है, और कोई भी व्यक्ति किसी भी धार्मिक व्यवस्था की सबसे ज्यादा जरूरत आदमी को शादी के टाइम पर पड़ती है, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, हिंदू हो या मुसलमान हो, एक ही टाइम जरूरत पड़ती है। अगर सरकार ऐसा कोई जियो या ऐसा कोई कानून पास कर दे कि अब इस देश में कोई भी धार्मिक जो शादियां होंगी उसकी मान्यता नहीं होगी, जो स्पेशल मैरिज एक्ट है उसके तहत, सुनिए ये आपको अलग सुनिए topic है। ना, आप सुनिए ना, दहेज भी खत्म हो जाएगा, दहेज भी खत्म हो जाएगा। ये रोज दहेज के मामले हो रहे हैं। नहीं, आप दो सूट पड़ते हैं, वही होता है ना। देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड पर किसी और दिन बात जी, कर लेंगे ना सर। कंसेंसस बिल्ड करना है। नहीं, ठीक है। कंसेंसस ये लोग बिल्ड नहीं कर पा सकते, क्योंकि अगर आप इनके खिलाफ है तो आपको दंगाई कहते हैं, खालिस्तानी कहते हैं। नहीं, दे कांट बिल्ड कंसेंसस। ऐसा है। बस वक्त इतना ही है। मैं दोबारा उसी सवाल पे आता हूं, फिर मैं खत्म करता हूं। मैं चाहूंगा सिर्फ यस और नो में अपना जवाब दीजिएगा सर। अगर यहां पर अखिलेश जीतते हैं, 2024 का चेहरा अखिलेश होंगे? अखिलेश जीतेंगे, चेहरा होंगे या नहीं मुझे पता है कि अगर 2022 में अखिलेश जी आ रहे हैं। अगर हारते हैं, आपको लगेगा कि मतलब कि फिर उसके बाद ये तमाम ऑपोजिशन और ये गठबंधन फिर अब इनकी कोई Victory and defeat is part of political life. The important thing is to keep fighting and keep सेम fighting. सवाल, That's it. ज़्यादा लंबा नहीं। नहीं, देखिए सचिन जी, ये उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव है, ये लोकसभा का चुनाव नहीं है। और उत्तर प्रदेश के विधानसभा के चुनाव में उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री तय होगा। 2014 में जब लोकसभा का चुनाव होगा तो निश्चित रूप से बहुजन समाज पार्टी की तरफ से अगर प्रधानमंत्री के कोई कैंडिडेट हैं तो बहन जी ही रहेंगी। 4 बार की उत्तर प्रदेश की सफल मुख्यमंत्री। ठीक है रजत। मुझे नहीं लगता देश के सामने ये प्रश्न भी है। 24 का निर्धारण हो चुका है,
मैं बहुत प्रैक्टिकली बात कर रहा हूँ कि मैं किसी का प्रवक्ता नहीं हूँ, मैं एक सिंपल देश का वेल इंटेंशन सिटीजन हूँ। मुझे नहीं लगता 2024 के लिए कोई क्वेश्चन है किसी के अगर दिमाग यूपी में। हार गए? यूपी हार गए तो जैसे 3 प्रदेश हारे थे, मध्य प्रदेश फिर से एक मूवमेंट जरूर, देखिए अर्थक्वेक आएगा, मैं मानता हूँ भूचाल आएगा, वो भूचाल का आउटकम क्या होगा या उस मंथन का आउटकम क्या होगा, बहुत ज्यादा अप इन द एयर क्वेश्चंस होंगे, बट शांतनु, प्रश्न क्या है? कौन चेहरा? मैं वही तो कह रहा हूँ, अगर यूपी भी हार गए तो? देखिए, मैं करीब 30-40 जिलों की यात्रा करके आ रहा हूँ, तो मेरे ख्याल से यूपी हार गए ऐसा एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन हो सकता है। इसके दूर दूर भी तक हम नहीं पहुंच रहे। केवल प्रैक्टिकल क्वेश्चन ये है कि सीटें कितनी होंगी, क्या भाजपा 300 टच कर पाएगी या 270-280 पर आ पाएगी? मेरे ख्याल से प्रश्न योगी चैलेंज मोदी? तभी हमने इसको सेमीफाइनल कहा ना, क्योंकि इसे सेमीफाइनल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बहुत कुछ तय करेगा कि 2024 की राजनीति और उसकी दिशा दशा क्या होती है। तो अभी तो और फेजेस का चुनाव बाकी, अब देखना यह है कि वोटर जो है किस करवट और किस मुद्दों के साथ वोट देता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए, और थोड़ा सा गर्मा गर्मी कम रखा कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप बाबा सभी जी का। तो कम करेंगे कह रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर। Rajat ji, thank you. Shantanu ji, thank you. Satish ji, Abhishek ji, thank you so much. Thank you. Thank you very much for joining us. Thank you. Kojo, 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 kojo.